हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से नया फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड मैं पहली बार टाइम ट्रैवल पे फ़ैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। तो इस फ़ैन फिक्शन के अंदर लिटरली क्या होगा, बीइंग टाइम ट्रैवल करेगा, वो भी हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। एंड जो वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में चीज़ें फेस करेगा, देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए फिर नया फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि वन शॉट होगा, जिसका नाम है बैक टू द टाइम। तो चलिए फिर हम ये फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फैन फिक्शन का नाम तो आप लोगों को पता होगा, बैक टू द टाइम। एंड फर्स्ट एपिसोड चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं अभी कोल्ड स्प्रिंग, या हमेशा की तरह गुजो का कोल्ड स्प्रिंग कोल्ड होता है, पानी एकदम ठंडा, दिल को जैसे कि मानो अंदर तक झंझोड़ कर रख देने वाला। ऐसे कोल्ड पानी में सिर्फ एक ही इंसान बात ले सकता है, एंड वो है सेकंड प्रिंस हैंग वांगजुन, जिसको ये सारी चीज़ें फॉलो करने की पूरी तरह से आदत हो चुकी है। कोल्ड स्प्रिंग का पानी हमेशा की तरह बर्फ़ जैसा ठंडा है। सुबह की हल्की धुंध हवा में तैर रही थी और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ ये जगह बहुत शांत लग रहा था। हर एक जगह जैसे दुनिया की हर आवाज़ से यहाँ आकर रुक जाती हो, ऐसा सुकून था। एंड वहीं उस पॉन्ड के अंदर, यानी कोल्ड पॉन्ड में, लैन वांगजी साफ कपड़ों में बोल सकते हैं बात ले रहा था। एंड बिना किसी शोर, सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा वाली शांति थी, ना ज़्यादा हवा का बहाव, ना कोई ज़्यादा सोच, सिर्फ कोल्ड स्प्रिंग एंड हमारा लैन वांगजी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसकी ये नॉर्मल डेली लाइफ थी, हर एक जगह डिसिप्लिन में रहना। उसके कपड़े साइड पर ही रखे हुए थे, जो पत्थर था उसमें। एंड हैंग वांगजुन ने अभी अपने रोब्स पहने हुए थे, इनर बहुत ही पतली सी लेयर थी, जो कि अभी वो निकाल कर साइड में रख रहा था। सुबह का ये दिन बहुत अच्छा था, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। और अब हम देखते हैं 1 मिनट के बाद ही एक आवाज़ आती है, ये क्या है? एंड इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई कि वहाँ चारों तरफ गूंज उठी। लैनसन, जो अभी बोल सकते हैं पानी के अंदर पूरी तरह से मेडिटेशन कर रहा था, वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उसने चारों तरफ देखा, और जो उसके सामने था वो देखकर वो शॉक। सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था, एंड उसे देखने के बाद वांगजी एकदम प्योर शॉक हो चुका था। कोल्ड स्प्रिंग के अंदर एक अजीब से कपड़े पहने हुए लड़का खड़ा था, एंड उसने नीले रंग की जीन्स, काले रंग की हुडी एंड वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। एंड उसे देखने के बाद वांगजी का माइंड जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या, कौन है ये इंसान। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जो अभी अभी पानी में खड़ा हुआ था, वो शॉकिंगली देखता है और कहता है ये क्या है, मैं तो जम जाऊंगा, ये सब क्या है। एंड वो चारों तरफ देखता है, पहाड़ थे और वो एक पॉन्ड के अंदर था, जो कि इतना ठंडा था कि उसकी तो हड्डियां तक जम रही थी। वो कहता है मैं तो मर जाऊंगा। एंड वो धीरे धीरे करके साइड में पहुंचता है। जैसे वो किनारे के पास आकर खड़ा होता है, वो देखता है और कहता है हाँ मेरा बैग, ओ माय गॉड, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स, ओ माय गॉड, मेरा फ़ोन, मेरा वॉलेट, हाँ ओ हो, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दी जल्दी करके वो खोलने लगता है। एंड हमारा वांगजी बस शॉकिंगली उसे देख रहा था, जैसे पता नहीं क्या था। ये इंसान पूरी तरह से डिफरेंट था, कपड़े, बैग, और उसके हाथों में कुछ तो था। देख के सब कुछ शॉक। एंड हमारा वीइंग, यस ऑफ कोर्स ये हमारा वीइंग है। वीइंग अपने बैग को देखता है, अपने फ़ोन को देखता है, और उसके बाद चारों तरफ देखता है और कहता है ये क्या है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया। एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है लैन वांगजी पर। उसे देखने के बाद वो कहता है व्हाट, ये क्या है, ये कपड़े। उसकी नज़र सबसे पहले उसी के कपड़ों पर जाती है। उसे देखने के बाद वो कहता है ये क्या कोई हिस्टोरिकल ड्रामा का सेट है क्या? हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वांगजी भी तुरंत उसे ही देखता है। एंड जैसे उसकी नज़र पड़ती है कि वो उसे घूर घूर के देख रहा है, क्योंकि वीइंग की अब नज़र पड़ती है वांगजी के ऊपर, क्योंकि वांगजी ने अपर क्लॉथ नहीं पहने थे। एंड उसकी हॉट हॉट बॉडी को देख के वीइंग की तो आंखें बड़ी। एंड तभी वांगजी जैसे ये नोटिस करता है, वो तुरंत ही वहाँ
जो पत्थर था उस पर पड़े हुए अपने रॉब्स को उठाता है, तुरंत ही उन्हें पहनता है। उन्हें पहनने के बाद वो जल्दी से बाहर आता है और उसके बाद कोल्ड आवाज़ में कहता है, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अंदर से बिल्कुल शॉकिंग वाली थी। वो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाकर उसे देखने लगता है, ऊपर से लेके नीचे तक। एंड वीइंग अपना बैग नीचे रख देता है। उसके हाथ हवा में थे और उसके बाद कहता है, हे शांत हो जाओ, दे देखो मैं कुछ शौक हूँ, ओके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है? ये पहाड़, पेड़, हाँ ये क्या है? पुल, और ओह ये तुम्हारे कपड़े, क्या यहाँ कोई हिस्टोरिकल ड्रामा शूट हो रहा है? हाँ वैसे तुम तो लग भी मेन लीड जैसे रहे हो, मतलब तुम्हारे कपड़े, वाह ये क्या है? मैं यहाँ हाँ मैं तो क्या कर रहा था? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो रेडी हो रहा था जाने के लिए। हे भगवान, मुझे कॉलेज जाना था। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीइंग अपना फ़ोन देखता और कहता, ओह माय गॉड ये क्या है? नो सिग्नल। वाह ग्रेट, नहीं 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 ये कमाल का है, वाह अमेजिंग। एक तो मैं पहले से लेट हो रहा हूँ और ये ऊपर से, ओह माय गॉड मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ क्या करूँ? तभी वांग जी वीइंग को देखता और उसके बाद कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वीइंग कहता, हाँ हेलो डूड, देखो मैं वीइंग हूँ और तुम, ओह माय गॉड क्या ड्रामा शूट हो रहा है? मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया? मैं तो हैंडसम से अपने बालों को सेट करके कॉलेज के लिए निकल रहा था, बट ये क्या है? हाँ ये तुमने अजीब से, ओह माय गॉड लगता है ड्रामा शूट हो रहा है और तुम मेल लीड हो ना, लग भी रहे हो हॉट डैशिंग। ओह माय गॉड तुम्हारी तो बॉडी भी कमाल की है। वांग जी उसे देखता और उसके बाद कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हो और ये क्या है तुम्हारे पास? ये हाथ में क्या है तुम्हारे? हाँ क्या है ये? वीजिंग का गुस्सा जैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। वीजिंग कहता, एक्सक्यूज़ मी, मैं अजीब नहीं हूँ और तुम क्या कॉस्प्ले कर रहे हो? हाँ ये कौन सा पुराने ज़माने का फैशन है? हाँ तुम्हारे कपड़े देख के तो लग रहा है कि तुम पूरी तरह से जैसे कि मानो कोई हिस्टोरिकल ड्रामा का रोल प्ले कर रहे हो और तुम मजे अजीब बोल रहे हो। हाँ वांग जी पूरी तरह से शौक था। वो कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? कॉस्प्ले ड्रामा कि क्या होता है ये? वीजिंग कहता है, हाँ ऐसा, वैसे तुम क्यों बोल रहे हो? हाँ तुम एक्टिंग कमाल की कर रहे हो, देखो, बट अभी मेरे सामने ये सब मत बोलो, ठीक है? मैं टोटली वैसे भी एकदम पूरी तरह से खाली हो चुका हूँ। तुम ये क्या है यहाँ? हाँ पेड़ पौधे पानी, ओह माय गॉड अपने रूम से यहाँ? हाँ मेरे रूम से यहाँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही अपने हाथ पर बाइट करता रहता है, ये क्या है? ये तो कोई ड्रामा भी नहीं है। हाँ ये कौन सी जगह है? मुझे बताओगे मैं कहाँ पर हूँ? ये सुनने के बाद वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता और उसके बाद कहता है, ये गुसु लैंड सेक्ट है और तुम यहीं पर हो। मुझे बताओगे तुम कहाँ से आए हो और बिना अनुमति के तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? वीजिंग कहता, व्हाट? गुसु लैंड सेक्ट? ये क्या है? गुसु क्या है ये? दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड तभी वीजिंग कहता, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता मैं जो सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है कि कहीं तो तुम, वीजिंग कहता, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहता ये झूठ है। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। मैं, अरे नहीं यार, सच में टाइम ट्रेवल मैंने किया है क्या? ये क्या है? वीजिंग को तो समझ में नहीं आ रहा था। वीजिंग कहता, देखो मैं ना वीजिंग हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम करने वाला पर्सन, साथ में ही मैं अभी अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ पार्ट टाइम, और यहाँ ये कोई प्रैंक चल रहा है क्या? मुझे एक तो पहले से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से समझना है मैं यहाँ पर आया कैसे और क्यों? तो तुम कौन हो? पहले मुझे ये बताओ। वांग जी कहता है, मेरा नाम लैन वांग जी है, कर्टसी नेम हैंग वांग जुन। वीजिंग कहता है, हाँ क्या हैंग वांग जुन? वाह क्या बात है, हैंग वांग जुन। हाँ सच में मैं कहाँ हूँ? प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बता दो, मुझे डर लग रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है,
तुम यहाँ आए कैसे? वीजिंग कहता है वही तो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो अपने कॉलेज जाने वाला था और वहाँ से मैं अपनी कंपनी में जाने वाला था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। वांग जी कहता है तुम ये यहाँ से? वीजिंग कहता है हे भगवान, ये कौन सी जगह है मुझे बताओ, यहाँ तो मेरे फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है। वांग जी कहता है ये गुस्सू है, मैंने तुम्हें कहा ना। और तुम क्या तुम किसी और दुनिया से? ये सुनने के बाद वीजिंग कहता हाँ, और दुनिया से क्या मतलब है? वीजिंग कहता है नहीं, तुम क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया हूँ, ये इम्पॉसिबल है। वांग जी कहता है हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है क्योंकि तुम इस वक्त गुस्सों में हो। एंड तभी आवाज़ आती है वांग जी। एंड ये सुनने के बाद पीछे टर्न करके देखता है वांग जी, तो वहाँ लान सेचन थी एंड उसी के साथ लान किरण भी। लान किरण देखता है अपने सामने खड़े हुए इंसान को और उसके बाद कहता है ये क्या है, तुम कौन हो और ऐसे कपड़े? वीजिंग कहता है लो ये दो और आ गए, अब ये कौन है? तभी लान किरण कहता है गुस्सों में ऐसे कपड़े पहनना बिल्कुल मना है। वांग जी ये क्या है, कौन है ये इंसान? तभी वांग जी कहता है ब्रदर गग, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कौन है पता नहीं, ये अचानक से कोल्ड स्प्रिंग में पता नहीं कहाँ से आ गया। लान किरण कहता है अच्छा। वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है इस इंसान को पहले तो हमारे सेट में ऐसे आने के लिए सज़ा मिलेगी और दूसरा इसके कपड़े बिल्कुल भी सही नहीं है। वे ये कहता हाँ मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े में क्या हुआ है, खोसड़ फुटे कहीं के। तभी वांग जी कहता है संभाल कर, तुम ये क्या बात कर रहे हो, ये बिल्कुल इनप्रोप्रिएट है। विजिंग कहता है व्हाट, हाँ मैंने क्या कहा, ये ओल्ड मैन ही ऐसा कुछ बोल रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है, हाँ मैंने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं। तभी लान सेजन कहता है रुको, अभी हमें शांति से बात करनी होगी, क्या तुम हमें बताओगे तुम कौन हो? वियिंग कहता हाँ हे भगवान, जब से मैं आई हूँ तब से सब यही पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम वियिंग है। ये सुनने के बाद लान सेजन कहते हैं वियिंग अच्छा तुम किस सेक्ट से हो? वियिंग कहता है सेक्ट, ये क्या चीज़ होती है? देखो मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बीजिंग से हूँ। ये सुनने के बाद वो कहते बीजिंग, ये कौन सा सेक्ट है, हमने कभी नहीं सुना। बीजिंग कहता है ये सेक्ट नहीं है, ये सिटी है, बीजिंग सिटी, हाँ कितनी फेमस है चाइना की सिटी। ये सुनने के बाद लान सेजन कहते हैं लगता है ये बहुत गंभीर समस्या है, तुम्हारे कपड़ों को देख के लगता है कि तुम कहीं और से हो। बीजिंग कहता है हाँ पक्का ये सब हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। हे भगवान, क्या मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ? ये कहते हुए बीजिंग बस बैठ जाता है अपने सिर को पकड़ के। एंड ये सुनने के बाद लान सेजन कहते हैं टाइम ट्रेवल से तुम्हारा क्या मतलब है? बीजिंग कहता है टाइम ट्रेवल, तभी लान सेजन कहते हैं तुम्हारा मतलब है कि तुमने समय। बीजिंग कहता है हाँ वही। ये सुन के तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बीजिंग कहता है मुझे भी नहीं पता ऐसे कैसे हो गया। लान किरण कहता है पहले तो हमें इसे ले जाना होगा हमारे एंसेस्टर हॉल, उसी के बाद हम वहाँ जाके सब कुछ बातों को अच्छे से ध्यान में देखेंगी। ये सुनने के बाद लान सेजन कहते हैं हाँ सही कहा। तभी लान किरण कहता है वांग जी इसे अपने साथ लेके जाओ, पहले तो इसे जिंक्शन लेकर जाओ और इसे ठीक से इसे कपड़े पहनाओ, वरना इस इंसान को सज़ा मिलेगी। वांग जी कहता है जी अंकल। विजिंग कहता है सज़ा? पर क्यों, मुझे सज़ा क्यों दोगे तुम लोग? ये सुनने के बाद लान किरण कहता है हमारे यहाँ के रूल हैं और तुमने आने के साथ ही 4 नियम तोड़े हैं। विजिंग कहता है हाँ नियम, व्हाट द, ये क्या है? तो वांग जी कहता है शांत रहो, मेरे साथ चलो। इसके बाद लान सेजन कहते हैं हाँ देखिए आपका नाम, हाँ विवुजियान, आपने कहा कि आप बीजिंग से हैं, देखिए यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है, आप मेरे भाई के साथ जाइए, हम पता लगाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। लगता है कि सच में आपने जैसे कि कहा आप टाइम ट्रेवल कर चुके हो, एक समय से दूसरे समय में आना यह बहुत बड़ी बात होती है, तो हमें इसके बारे में पता लगाना होगा कि आप वापस कैसे जाएं। विजिंग कहता हाँ जल्दी पता लगाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा सच में दिमाग ख़राब हो जाएगा। यह सुनने के बाद विजिंग बस देखता रहता है। लान सेजन कहता है ठीक है वांग जी तुम इसे साथ अपने लेके जाओ और गेस्ट रूम। तभी लान किरण कहता नहीं इसे काम करो वांग जी, मुझे लगता है तुम्हें जिंक्शन में रखना चाहिए क्योंकि इस पर नज़र रखनी होगी। वांग जी कहता जी अंकल। इसके बाद लान सेजन भी देखते हैं, उसका भाई मान गया एंड वो देखता है अपने भाई को। वांग जी कहता है मेरे साथ चलो। विजिंग कहता ओहो तुम्हारे साथ, कहाँ जाना है वैसे? एंड ये बोलकर वो अपने नोटिस से स्माइल दिखाता है और उसके बाद अपने बने वाले टीथ भी। ये देखने के बाद तो वांग जी अपना फेस टर्न करता है और उसके बाद कहता है मेरे पीछे आओ। विजिंग कहता है हाँ ठीक है एंड वो वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। विजिंग अपना बैग फ़ोन देखता है और कहता हाँ ये तो अच्छा हुआ मेरा बैग वाटर प्रूफ है, वरना हे भगवान मेरी तो लग जाती पूरी तरह से, मेरा फ़ोन बेचारा, हाँ चलो चार्ज तो है मेरा फ़ोन।
अगर ये चार्ज नहीं होता तो मैं तो बहुत बुरा फंसा। पता नहीं ये कौन सी जगह है। कोई बात नहीं, चल वीजिंग। इसके बाद वीजिंग निकल पड़ता है गुस्सो की तरफ। वांग जी वीजिंग को सेक्ट में लेकर आता है एंड उसके बाद वो उसे लेकर जाता है अपने जिंगशे की तरफ। वीजिंग आता है और कहता है वाह, ये सच में टाइम ट्रैवल किया है मैंने। वाह ऑसम है, क्या बात है ऑसम। नहीं 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 नहीं, ये बहुत खतरे की निशानी है। वीजिंग को वांग जी सीधा जिंगशी लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को देखकर उसके बाद कहता है ये जिंगशी है, यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना होगा तुम्हें, गुस्सो के अंदर भी और जिंगशी में भी। रूल्स को तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगी। वीजिंग कहता है सज़ा? क्या तुम दोगे? वांग जी कहता है नहीं, अंकल देंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है तुम्हारे अंकल से अच्छा है तो तुम दे दो, है ना। एंड ये बोलकर वांग मारता है। ये देखने के बाद तो वांग जी की चीक्स रेड हो जाते हैं। वीजिंग देखता है और कहता है वाह क्या बात है, तुम तो गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो। हाँ तुम गुस्सा कर सकते हो वैसे, अगर करना चाहते हो तो मुझ पर। वीजिंग बस वांग जी को देखता रहता है और वांग जी आइस रोल करता है वीजिंग को इग्नोर। एंड इसके बाद वो अंदर आता है और कहता है ये तुम्हारा कमरा है। वीजिंग कहता है अच्छा ये साइड वाला। वांग जी घूर के देखता है और कहता है मेरा है। वीजिंग कहता है ओह हाँ वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिस्टोरिकल ड्रामा का सेट है ये तो। मज़ा आएगा। बट मुझे लग रहा है मेरा वो खड़ूस बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा, क्या करूँ। पर कोई बात नहीं वीजिंग, तुझे करना तो होगा ही। वीजिंग चारों तरफ देखता है और उसके बाद कहता है ठीक है देखो मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं जाकर आराम कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये बोलकर वीजिंग सीधा रूम में जाता है और कहता है वाह क्या बात है, हर एक चीज़ अपनी जगह पर, क्या बात है। अगर मैं होता, अगर मेरा कमरा होता तो एक भी जगह अपने ठिकाने पे नहीं होती। कौन सी जगह कहाँ होती मुझे भी नहीं पता होता। ये बोलकर वो बस स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग को बस नज़र आता है बेड और वीजिंग चुपचाप जाकर आराम से बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड वीजिंग को उस सॉफ्ट से गद्दे पर कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अमेजिंग था, यानी कि एकदम स्मूथ कामिंग सा। तो वीजिंग को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो वीजिंग तो फर्स्ट क्लास कुछ ही देर के अंदर घोड़े बेच कर सो जाता है। एंड वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बाहर बैठकर अभी जो हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। उसका दिमाग तो काम करना ही बंद कर चुका था कि आखिरकार ये कैसे हुआ, वो कैसे आया यहाँ पर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बस कोशिश करता है, अपनी बुक्स को रीड करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो आया कैसे। हम देखते हैं कई घंटे बीत जाते हैं एंड अब हो चुका था यहाँ का टाइम पूरी तरह से शाम का खाने का टाइम हो चुका था और वीजिंग तो अभी भी घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था, जिस वजह से हमारा वांग जी ही वीजिंग के लिए खाना लेकर आता है। वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है और उसके बाद वो देखता है वीजिंग पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी पास आता है और उसके बाद कहता है उठो। ये सुनने के बाद वीजिंग उठता है, वो भी अपनी अंगड़ाई लेते हुए वो सामने की ओर देखता है और कहता हाँ हाँ तुम कौन हो? हाँ तुम, हाँ अच्छा क्या नाम बताया था? हाँ लहनसन। ये ठीक है ना लहनसन, मुझे बहुत भूख लगी है और ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओगे? वांग जी उसे देखता है और उसके बाद कहता है ये लो तुम्हारा खाना, तुम इसे खा लो, तुम आए नहीं थे तो खाने का टाइम गुजर चुका है। वीजिंग कहता है व्हाट, खाने का टाइम गुजर गया, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? वांग जी कहता है इसका मतलब ये है कि तुमने अपना खाना नहीं खाया है तो अब तुम यही खाओगे। वीजिंग कहता है व्हाट, क्या है दिखाओ मुझे। एंड वो देखता है और उसके बाद कहता है व्हाट, ये खाना मैं खाऊंगा? ये ऐसा खाना कौन खाता है? मैं नहीं खा सकता, प्लीज़ मेरे लिए कुछ बर्गर ले आओ ना, मुझे स्पाइसी पसंद है और इसकी शक्ल देख कर ही मुझे उल्टी आ रही है, प्लीज़। वांग जी कहता है खाने की ऐसे बेइज्जती नहीं की जाती है। वीजिंग कहता है व्हाट, बेइज्जती नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये खाना मेरे खाने लायक नहीं है, प्लीज़ कुछ तो करो ना। हैंग वांग जुन जो भी है प्लीज़ मुझे कुछ अच्छा से दे दो ना। वांग जी कहता है ये खाना हमारे यहाँ बनता है और अब अलग से खाना नहीं आ सकता क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही खाना बनता है। वीजिंग कहता है हमारे यहाँ ऐसा ही खाना बनता है, ठीक है। एंड जैसे ही वीजिंग वांग जी से वो खाने का बाउल लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। एंड जैसे ही ऐसा होता है दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी फीलिंग उन दोनों को हो रही थी, जो दोनों ही बोल नहीं पा रहे थे। एंड जो वांग जी था वो तो बस जल्दी से अपना हाथ दूर कर लेता है जैसे उसे झटका लगा हो, और इतना बुरा जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को कोल्डली देखता है, कोल्ड फेस के साथ है। उसके बाद कहता है ये खाना खा लेना और टाइम से सो जाना, 9 बजे के बाद यहाँ बाहर घूमना ना है और 9 बजे का यहाँ का स्लीपिंग टाइम है। वीजिंग कहता है व्हाट 9 बजे? 9 बजे पता है मेरे घर आने का टाइम होता है। वांग जी कहता है
वहाँ का जो भी हो, बट यहाँ गुस्से में तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। 9 बजे सो जाना है, समझ आया ना तुम्हें? ये सुनने के बाद वेइंग कहता हाँ हाँ समझ आ गया। एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। वेइंग खाना देखता है और उसके बाद कहता है चलो इसने मुझे खाना तो दिया, कोई बात नहीं, थैंक्स हैंग वांग जुन। और ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। वेइंग जैसे ही खाना टेस्ट करता है वो कहता है व्हाट, ये क्या है, इतना बकवास खाना, बिना मिर्ची के, बिना टेस्ट के। हे भगवान, ये गोसू है या फिर ये, क्या बोलूँ, कोई बात नहीं। वेइंग वेइंग कैसे तैसे करके वो खाना खा लेता है। एंड वहीं दूसरी तरफ वांग जी बाहर ये सारी चीज़ें सुन रहा था। वो कहता है ये ये लड़का एक मुसीबत है और कुछ नहीं। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है, अपने रूम के अंदर आता है। वांग जी के चिक्स रेड हो चुके थे बट फिर भी वो अंदर आता है। इसके बाद वो अपने रोब्स को निकालता है और वहीं पर आराम से वो बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी बात लेता है और बात लेने के बाद वांग जी आराम से सो जाता है। वहीं वेइंग, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वेइंग कुछ टाइम के बाद उठता है और वो रूम से बाहर निकल आता है। वेइंग बाहर आने के बाद चारों तरफ देखता है और उसके बाद एक डीप ब्रीथ लेता है एंड उसके बाद कहता है मैं कहाँ आ गया इस दुनिया में, बहुत अलग है ये। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया वाकई बहुत अलग है और मैं यहाँ पर हूँ। पता नहीं शीजे, जियांग चैंग सब कैसे रिएक्ट कर रहे होंगे, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं वापस नहीं जा पाया तो क्या मैं जा भी पाऊँगा वापस? ये जगह क्या पता कैसे यहाँ पर आया हूँ। क्या ये नॉर्मल है यहाँ पर आना या कुछ अलग है? वेइंग बाहर देखता है। जिंगशी वाकई बहुत खूबसूरत थी। हर जगह इस वक्त चांद की रोशनी फैली हुई थी और माहौल तो बहुत सुंदर था। वेइंग सब कुछ देखने के बाद कहता है जगह बहुत सुंदर है पर मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं वापस नहीं गया तो फिर उनका क्या होगा? वेइंग सोचता है और उसके बाद कहता नहीं, मुझे जाना ही होगा। अगर नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो वेइंग था वो कुछ देर तो बाहर रुकता है, देखता है कुछ चीज़ें और उसके बाद वो वहाँ से रूम में आता है और सोने की कोशिश करता है। वेइंग एक बार अपना फ़ोन देखता है तो नो सिग्नल, फ़ोन में सिग्नल ही नहीं था। वेइंग कहता है ना ही तो सिग्नल है, पता नहीं ये यहाँ पे कितने टाइम तक सरवाइव कर पाऊँगा। वेइंग फिर आराम से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के साथ ही वेइंग उठ जाता है। वेइंग देखता है बाहर से आवाज़ें आ रही थी जैसे गुस्सू के अंदर घंटियाँ बज रही थी। वेइंग की नींद खुली एंड वो देखता है और कहता है ओह क्या बात है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, मुझे तो सोने भी नहीं दे रही। वेइंग अपनी सांसों को थोड़ा सा शांत करता है एंड उसके बाद वो उठता है और देखता है पास में ही कुछ कपड़े रखे हुए थे, वो भी रोब्स। वेइंग उन्हें देखता है और कहते क्या अब मुझे ये पहनना होगा? हे भगवान, कितना बुरा है। तो वहाँ पास में ही एक नोट रखा हुआ था। वेइंग उसे देखता है जिसमें लिखा हुआ था इसे पहनो और बाहर आओ। वेइंग कहता है हाँ क्या बात है, मेरी तो लगता है ये लोग यहाँ पर कुल्फी जमा देंगे। एक तो इतनी ठंड है ऊपर से ये, हे भगवान। वेइंग उन कपड़ों को उठाता है और जाता है बाथरूम में। जैसे ही वेइंग अपने ऊपर पानी डालता है चिल्ला उठता है क्योंकि पानी ठंडा था। वेइंग कहता है हे भगवान ये क्या है, मर गया। वेइंग तो जैसे तैसे करके नहाता है, उसके बाद बाहर आता है। वो जैसे उससे होता है वैसे ही वो रैप्स को बांध लेता है एंड उसके बाद वो अपने बालों को बांधता है। एक रिबन था जिसे वो पोनी टेल के अंदर अपने बालों को बांधता है और उसके बाद अपने आप को मिरर में देखता और कहता है वाह क्या लग रहा हूँ, मैं तो एकदम हिस्टोरिकल ड्रामा का हीरो लग रहा हूँ। इसके बाद वो बाहर आता है एंड जैसे वो बाहर आया एकदम फ्रीज। वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था लोटस पोजीशन के अंदर, वाइट कपड़े, आंखें बंद एंड सब कुछ शांत। पूरी तरह से वो अपने फोकस में गुम था। हर मोमेंट इतना पीसफुल था कि वक्त उसके जैसे साथ चल रहा हो। वेइंग वहीं रुक गया और वो कहता डैम, ये इतना हॉट, ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल है ये। एंड बस उसे ही देखने लगता है। वांग जी की नज़र अचानक से उस पर पड़ती है। वेइंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उसका जो बालों में बंधा हुआ रिबन था वो भी सही नहीं था, स्टेप पूरी तरह से गलत थे और पोस्चर तो उसका तो क्या ही कहना। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम देर से आए हो। वेइंग अपना हाथ ऊपर करके कहता है अच्छा ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता,
तुम्हें पता है ना, टाइम जोन अलग है। मैं एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर से आया हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। वांग जी कहता है, बहाने। वेइजिंग गुस्सा करते हुए कहता है, क्या? ये बहाना नहीं है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। वांग जी कहता है, चुपचाप बाहर चलो, तुमने खाने का टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया है। वेइजिंग देखता और कहता है, व्हाट? क्या? हे भगवान, अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? वांग जी कहता है, नहीं। वेइजिंग तो मुंह बनाता है और उसके बाद कहता है, पता नहीं अब ये मुझे क्या क्या करवाएगा। वेइजिंग बाहर आता है और आइज ब्लिंक करके देखता है और कहता है, हाँ, वाह, कितना प्यारा है ये सब। क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी स्नो थी एंड जो मौसम था एकदम मस्त था। वेजिंग तो बस देखता रह जाता है। कुछ टाइम के अंदर जो वेजिंग था वो वांगजी के साथ ग्राउंड में आता है, जहाँ पर कुछ डिसिपल्स स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। वेजिंग देखता है वांगजी को और कहता है, वाह, यहाँ पे ये सब भी होता है। वांगजी कहता है, ये कल्टिवेटर्स हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। वेजिंग कहता है, ओह, क्या बात है, मुझे भी करना है। वांगजी वेजिंग को इशारा करता है एंड वो साइड में एक तलवार थी उसे उठाता है एंड उसके बाद वो उसे बहुत मुश्किल से पकड़ता है। वांग जी उसकी ओर देखकर उसके बाद कहता है, अटैक। वीजिंग कहता है, एंड वो तुरंत ही देखता है वांग जी उस पर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से एंड वीजिंग गिरते गिरते बचता है और अपनी स्वॉर्ड से वांग जी की स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है, बट कुछ नहीं होता। वीजिंग नीचे गिर जाता है। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है, ये कितना बुरा है, तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे आता भी नहीं है। वांग जी कहता है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, हमला कभी भी कैसे भी हो सकता है। हीजिंग कहता है, वाह क्या बात है, तुम्हें पता है ऐसे किसी पे अटैक करना फ्यूचर में क्राइम माना जाता है, पता है तुम्हें। वांग जी कहता है, बकवास करना बंद करो और ट्रेनिंग करो। हीजिंग कहता है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये टॉर्चर है, तुम टॉर्चर करते हो लोगों को, ये कौन सी ट्रेनिंग हुई। वांग जी कहता है, चुप करो। वीजिंग आइज रोल करता है एंड इसके बाद वीजिंग कहता है, ठीक है। वांग जी और वीजिंग जैसे तैसे लड़ने लगते हैं। वांग जी एकदम बोल देते हैं अपने शांत पोस्चर के साथ लड़ाई कर रहा था एंड वीजिंग हर स्टेप गलत कर रहा था एंड अचानक से वीजिंग का पैर लड़खड़ाता है एंड दोनों ज़मीन पे, दोनों के दोनों एक दूसरे की क्लोज थे एंड ऊपर गिरे हुए थे। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है एंड वांग जी के कान रेड हो जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और कहता है, ये क्या किया। वीजिंग कहता है, हाँ मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही हो जो मेरे पास खींचे चले आए, अब मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतना अच्छा। वीजिंग घूर के देखता है, आई मीन वांग जी देखता है और उसके बाद कहता है, बकवास, एंड वो उठ जाता है। वीजिंग भी उठता है और उसके बाद कहता है, जब तुम ब्लश करते हो तो बहुत ही क्यूट लगते हो। वांग जी घूर के देखता है और उसके बाद कहता है, क्या कहा तुमने। वीजिंग स्माइल के साथ कहता है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम जब गुस्सा करते हो ना तो बहुत ही क्यूट लगते हो। एंड उसी वक्त एक आवाज़ आती है, क्या हो रहा है यहाँ पे। लैन किरण की आवाज़ बिजली की तरह तेज़ थी। उसकी नज़रें वीजिंग पर पड़ती हैं, जिसने ना ही तो ठीक से कपड़े पहने थे, पोस्चर भी गलत था और ऊपर से वीजिंग का एटीट्यूड सब गलत था। वांग जी देखता और उसके बाद वीजिंग को देखते हुए कहता है, तुमने फिर से रूल तोड़े हैं। तभी लैन किरण कहता है, वांग जी तुम इसे अच्छे से रूल्स को सिखाओगे कि रूल्स कैसे फॉलो करने हैं और हमारे यहाँ कितने रूल हैं। यह सुनने के बाद वांग जी कहता है, जी मैं करूँगा। लैन किरण वीजिंग को घूरते हुए कहता है, तुमने 3 नियमों को तोड़ा है, पता है तुम्हें। पहले देर से आना, दूसरा ये लैंग्वेज बिल्कुल भी सही नहीं है, और दूसरा हैंग वांग जुन के साथ बदतमीजी से बात करना। वीजिंग सीधा जवाब देते हुए कहता है, ओह अच्छा है, लिस्ट बना दो, आखिरकार मैंने कितने नियम तोड़े हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। जो लान किरण था वो वांग जी को देखते हुए कहता है, इसे सुधारो वांग जी, इसे सारे रूल बताओ वरना ये यहाँ नहीं रह पाएगा। वांग जी गहरी सांस लेता और कहता है, वीजिंग माफ़ी मांगो। वीजिंग कहता है, क्या, मैंने क्या कहा। वांग जी कहता है, वीजिंग। वीजिंग अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और उसके बाद कहता है, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, बट हाँ आपसे बदतमीज़ी करने के लिए मांग सकता हूँ। यानी कि मेरा बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है, बट मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता है और आप अपने रूल्स को मेरे ऊपर नहीं थोप सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी देखता है और उसके बाद कुछ नहीं कह सकता था। इसके बाद वांग जी सारे जो जूनियर्स थे उन्हें देखता है और उसके बाद कहता है, आप सब लोग जा सकते हैं, आज की ट्रेनिंग ख़त्म। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। वांग जी वहाँ से अपने और जो काम थे उन्हें करने के लिए चला जाता है एंड वेइजिंग वापस जिंगशी आता है और उसके बाद गुस्से में आकर बैठ जाता है और उसके बाद कहता है, एक तो मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं है और ऊपर से ये लोग अपने जानबूझ के वो सारे रूल्स मेरे ऊपर थोप रहे हैं। इन्हें क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती है, मैं यहाँ का नहीं हूँ और ये लोग बिल्कुल भी मेरी चीज़ों को समझने का ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। हाँ क्या ही कर सकता है। वीजिंग बस अपने जिंगशी के अंदर आने के बाद इधर उधर देखता है
उसे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। वीजिंग कहता है हाँ किचन, ओ माय गॉड जिंगशी में किचन है। वीजिंग कहता है चलो कुछ अच्छा अपने लिए बना ही लेता हूँ। वीजिंग अंदर जाता है और इसके बाद जो जो उसे मिलता है वीजिंग उससे बनाना स्टार्ट करता है। एंड वीजिंग कुछ टाइम के बाद खाना बनाता है और उसके बाद वांग जी के रूम में आता है। वीजिंग देखता है वांग जी का रूम हर जगह पर अपनी चीज़ें रखी हुई थी। वीजिंग कहता है वाह इसका रूम भी इसकी तरह है, नीट एंड क्लीन, वाह कितना अमेजिंग है। वीजिंग वांग जी का रूम देखता है, उसके बाद वांग जी का बेड। वीजिंग कहता है वाह ये तो, एंड वीजिंग पास आता है उस पर बैठ जाता है एंड उसे रियलाइज़ होता है वाह इससे तो लोटस की स्मेल आ रही थी। एंड जैसे वीजिंग ये फील करता है वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है वाह ये कितना अमेजिंग है। वीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो सो गया, क्योंकि वीजिंग की आदत थी देर से उठना, देर से सोना, तो वीजिंग सो जाता है, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब हम देखते हैं यहाँ रात हो चुकी थी एंड रात का टाइम हम देखते हैं पूरी तरह से वीजिंग वांग जी के बेड पर सोया हुआ था एंड वांग जी अपना काम पूरा करके आता है एंड जैसे ही वो आता है वो देखता है वीजिंग उसके बेड पे सो रहा था एंड वांग जी एकदम फ्रीज उसे देखता रहता है। एंड वांग जी गुस्से से या थोड़ा अजीब वॉइस में कहता है वीजिंग यहाँ पे क्या कर रही हो तुम। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो कहता है उठ रहा हूँ ना चैंग। तभी वो अपने सामने देखता है। वीजिंग कहता है हाँ तुम, मैं तो भूल ही गया था। वांग जी कहता है वीजिंग तुम इस तरह से यहाँ पे। वीजिंग कहता है वो मुझे कहीं और नींद नहीं आई तो मैं यहाँ आ गया, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं जा सकता हूँ, एक काम करता हूँ तुम्हारे इस गुस्सों से ही चला जाता हूँ। वांग जी कहता है वीजिंग तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वीजिंग ये सुनने के बाद धीरे से मुस्कुराता है और उसके बाद कहता है लैंसन, उसने ये पहली बार कहा था और बहुत ही प्यार से। वीजिंग वांग जी को देखते हुए कहता है तुम्हें पता है लैंसन तुम बहुत डेंजरस हो। वांग जी देखता है उसे और उसके बाद कहता है तुम मुझसे ज़्यादा हो। एंड वे ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है हाँ क्या कहा तुमने। वांग जी कहता कुछ नहीं। इसके बाद वो कहता जाओ बात ले लो। वीजिंग कहता हाँ जा रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी अपने बेड पर आकर बैठता है एंड वहाँ पर टच करता है जहाँ वीजिंग सोया हुआ था। वहाँ पर अभी जगह गर्म थी। वांग जी बस कुछ देर वहीं पर बैठकर सोचता है एंड इसके बाद वो उठ जाता है, बात वगैरह लेता है एंड बाहर आता है। एंड वांग जी जैसे ही किचन में आता है वो देख के शौक, ओह माय गॉड वीजिंग ने उसकी किचन की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, तबाह कर दिया था। वीजिंग कहता है ओह गॉड ये कितना बुरा है। वीजिंग तो बस देख रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद वांग जी किचन सेट करता है एंड उसके बाद वो खाना बनाना स्टार्ट करता है जो वीजिंग को पसंद आया वैसा कुछ। एंड वीजिंग जिंगशी के अंदर अभी लेटा हुआ था बेड पर एंड वो अपना फ़ोन देखता है और उसके बाद स्क्रीन पर देखता है और कहता है हाँ कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं था। एंड वीजिंग बस चुपचाप था। तभी अचानक से वीजिंग को फील होता है एक आवाज़। वीजिंग कहता हाँ ये क्या है। एक बाहर से फ्लूट की आवाज़ आ रही थी। वीजिंग देखने लगता है और कहता है ये धुन, ये ये अलग सी क्यों है। वीजिंग उठता है और उसके बाद वो उस धुन को फॉलो करने के लिए बाहर आता है और कहता है ये दुनिया सिर्फ रूल्स और ट्रेनिंग से ही नहीं, कुछ अजीब चीज़ों से भी बंधी हुई है और शायद मैं वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लूँगा, शायद क्या ऐसा होगा। वीजिंग सोचने लगता है। तभी वांग जी जो अभी खाना बनाकर टेबल पर रखने वाला था वो कहता है वीजिंग। वीजिंग कहता हाँ। वांग जी कहता है चलो खाना खाते हैं। वीजिंग कहता है हाँ ठीक है। वीजिंग को रियलाइज़ होता है यहाँ का फिर से वो प्लेन और बॉइल्ड वाला फूड जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है वो खाना होगा। वीजिंग कहता है सच में कितना बुरा है ना ये खाना, ये सारी चीज़ें, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ मेरे पिज़्ज़ा बर्गर, पता नहीं क्या होगा मेरा तो। बट वीजिंग वांग जी के साथ आता है और खाना देखता है और कहता है हाँ वांग जी क्या बात है आज इस खाने का टेस्ट एंड मैं क्या बोलूँ ये अलग सा क्यों लग रहा है मुझे, क्या ये डिफरेंट है। वांग जी कहता है खा लो। वीजिंग देखता है वांग जी का खाना वो अलग था एंड वीजिंग का, दोनों ही अलग थे। ये देखने के बाद वो कहता है इन दोनों में फ़र्क है। वांग जी क्या तुमने ये। वांग जी कहता है खाना खाओ, खाते वक्त बात नहीं करते। वीजिंग कहता है ओके। एंड वो जैसे ही टेस्ट करता है वो कहता है वाओ मिर्च थोड़ी कम है बट यमी है, ये तुमने। वांग जी कहता है मैंने बनाया है। वीजिंग कहता है वाओ ये तो कमाल का है, मतलब। वीजिंग कहता है थैंक यू ये बनाने के लिए। वांग जी कहता है कोई बात नहीं। वांग जी और वीजिंग अपना खाना कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो वांग जी था वो कहता है जाओ जाके सो जाओ। वीजिंग इसके बाद रूम में आता है
एंड आकर लेट जाता है, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सीलिंग को देखने लगता है एंड वहीं वांग जी बाहर था। तभी वीजिंग को कुछ धुन सुनाई देती है, जैसे कोई जितर प्ले कर रहा हो। ये सुनने के बाद वीजिंग धीरे धीरे बाहर आता है एंड तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी बैठकर जितर प्ले कर रहा था। वीजिंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कितना ब्यूटीफुली प्ले कर रहा था ना कि वो देखता ही रह गया। एंड वांग जी कुछ टाइम प्ले करने के बाद रुक जाता है एंड अपना फेस टर्न करता है, वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है, तुम सो नहीं रहे। वीजिंग कहता है, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही मुझे। अभी जिंगशी में हल्की सी लैंप की रोशनी जल रही थी एंड दरवाजे से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। और वांग जी का जो म्यूज़िक था वो तो बहुत ही सुकून देने वाला था। वीजिंग वहीं पर खड़ा रहकर बस वांग जी को देखने लगता है। उसका दिल अजीब तरह से जैसे कि मानो तेज़ हो रहा था। तभी लैनजन धीरे से उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम सोने जाओगे? वीजिंग कहता, नहीं, मन नहीं कर रहा। वांग जी कहता, अच्छा, पूरा दिन तो तुम गुजू के रूल्स को तोड़ते रहते हो, थक गए होंगे ना, तो सो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वीजिंग तो फ्रीज रह जाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? वीजिंग कहता है, बस ऐसे ही, मन नहीं है। उसकी आंखें वीजिंग को देखते टाइम पर अलग सी ग्लो कर रही थी एंड वो कुछ सोच रहा था। वांग जी कहता है, जाओ, तुम्हें सो जाना चाहिए। बट वीजिंग धीरे से उसके पास आकर बैठ जाता और कहता है, नींद तो आने का नाम नहीं ले रही। वांग जी उसके बाद कहता है, तुम दिन भर तो यहाँ वहाँ उछलते कूदते रहते हो। वीजिंग कहता है, हाँ, बट तुम्हारे साथ चीज़ें करने में मज़ा आता है। वांग जी कहता है, क्यों? वीजिंग कहता है, बस ऐसे ही। एंड वो और क्लोज आता है। वांग जी कहता है, ऐसा मत करो। वीजिंग देखता है और उसके बाद वांग जी के थोड़ा क्लोज झुकते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मेरे इतने क्लोज आने से? वीजिंग ये सब कहता है तो वांग जी रुक जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, हमेशा से ही ऐसे हो? ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो, मैं ऐसा ही हूँ। वांग जी कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो। वीजिंग थोड़ा और झुकता है, वांग जी की स्लीव्स को पकड़ता है और उसके बाद कहता है, तुम समझा दो। बस एक पल एंड उस पल में वांग जी के लिए सब जैसे रुक गया था एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग का दिल जैसे जोरों से धड़क रहा था। वो कहता, ओह नो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अजीब सा है, ये रूल्स, क्या करूँ मैं इनका? वांग जी अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है। वीजिंग वांग जी को देखते हुए कहता है, जब तुम सीरियस होते हो तब और मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, ये अमेजिंग है। ये सुनने के बाद पूरी तरह से जैसे कि मानो वहाँ एकदम अलग सा सन्नाटा छा जाता है। वांग जी ने अपना हाथ धीरे से साइड में किया और वो फिर से क्वेश्चन प्ले करने वाला था। वीजिंग कहता है, मुझे सिखाओगे इसे प्ले करना? मुझे भी सीखना है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, पर क्यों? वीजिंग कहता है, बस ऐसे ही, अच्छा लग रहा है तुम्हें प्ले करता हुआ देखकर, ये काफ़ी अमेजिंग होगा ना? वांग जी उसे देखता है और उसके बाद कहता है, हाँ, है तो सही। वीजिंग कहता है, तो बस इसलिए मुझे सीखना है। वीजिंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कैसे स्माइल कर रहा था, कैसे वो देख रहा था हर एक चीज़। बस वीजिंग कहता है, ये तो सच में ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? वीजिंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि तुम ये बजाते टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। ये सुनने के बाद वांग जी का फेस तो और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि कोल्ड हो जाता है। वो कहता है, ऐसी बातें मत किया करो। वीजिंग कहता है, पर क्यों? मैंने वही कहा जो सच है। तुम सच में प्यारे लगते हो, बहुत ही क्यूट लगते हो। वांग जी कहता है, बकवास करना बंद करो। वीजिंग कहता है, इसमें कौन सी बकवास है, बस मैं तो तुम्हें कह रहा था। वांग जी कहता है, बहुत लेट हो गया है, जाओ और जाकर सो जाओ। गगन तुम्हारे बारे में पता लगा रहे हैं कि आखिरकार तुम यहाँ कैसे आई। वीजिंग कहता है, ओह अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने मुझे जानबूझ के बुलाया हो मुझे मारने के लिए? वांग जी कहता है, बकवास करना बंद करो और जाके सो जाओ। वीजिंग फिर आइज रोल करता है और कहता है, ठीक है, जा रहा हूँ, बट हैंग वांगचुन, याद रखना तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, समझ आया ना? मैं तुम्हारी शायद किस्मत में लिखा हूँ। वांग जी उसे देखने लगता है और उसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी के कानों में वीजिंग की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे उसे कुछ कह रही हो। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग रूम में आकर सो जाता है एंड इसके बाद वांग जी भी ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं। वीजिंग हर दिन नया रूल तोड़ता और वांग जी को सिखाता कि उसे क्या नया करना है।
एंड वांग जी को वो नई नई चीज़ें बताता जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो वांग जी था वो बस थोड़ा परेशान होता, बट फिर भी वो वीजिंग से कुछ नहीं कहता। लायन किरण थोड़ा इरिटेट होता एंड वो गुस्सा भी करता, बट वो क्या ही कर सकता है। एंड ऐसे करते करते वीजिंग को गुस्से में रहते हुए 1 मंथ हो चुका था। इन 1 मंथ के अंदर सब कुछ शांत था, कुछ भी नहीं हुआ था, बट आज एक अजीब सी चीज़ हुई एंड वो बहुत डिफरेंट थी। वांग जी को जिंगशी से बुलाया गया। अभी रात का टाइम था और वांग जी सीधा पहुंचता है अपने अंकल के पास। लैन किरण सामने खड़ा हुआ था। लैन किरण बहुत ही कोल्ड फेस के साथ था एंड सचिन भी वहीं पर खड़े हुए थे। वांग जी कहता है, गग अंकल आपने मुझे बुलाया? वो कहते हाँ, एक चीज़ है वांग जी जो तुम्हें बतानी है। जहाँ तक विजय ने मुझे बताया था कि उसके माता पिता कैंग से सरन थे और वी चांग से। वांग जी कहता है, हाँ गग तो क्या हुआ? वो कहता है ये नॉर्मल नहीं है, उसकी ग्रैंड माँ पावशे शरण थी। ये सुनने के बाद वांग जी भी शॉक, और वो कहते हैं क्या वेइंग पावशे शरण का नेफ्यू है? आई मीन एक तरह से देखा जाए तो वो उनका ग्रैंडसन है। ये सुनने के बाद वो कहती हाँ वांग जी, वेइंग यहाँ नॉर्मली नहीं आया है, उसे यहाँ लाया गया किसी रीज़न की वजह से, और शायद हमें पता है ये किसने किया है। वांग जी कहता है किसने? लैन किरण कहता है वैंस। हाँ, वो कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद उन्होंने ही वेइंग को यहाँ बुलाया है। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है पर वेइंग का इससे क्या लेना देना? वो कहते वेइंग का नहीं है बट पाव से सरन का तो है। वेइंग के माता पिता मर चुके हैं एंड वेइंग ही जिंदा है। उन्होंने पता चला कि अगर वेइंग जिंदा है तो कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। बाव से सरन अचानक से कहीं गायब हो गई थी, जैसे वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोग कहते हैं वो इमोर्टल है एंड उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है वो दुनिया से जा चुकी हैं और कुछ लोगों का मानना है वो आज भी जिंदा हैं। तो शायद विजय को यहाँ बुलाने का रीज़न है। और एक हमें खत भी मिला है जिससे हमें लगता है कि ये पक्का वैंस नहीं किया है। वांग जी कहते हैं क्या? लैंस किरण एक पेपर देते हैं और कहते हैं ये देखो। वांग जी उसे रीड करता है। उसे देखने के बाद वो कहता है क्या? वो कहते हैं हाँ, उन्होंने बीजिंग को मांगा है। वो चाहते हैं कि हम बीजिंग को उन्हें दे दें। उन्हें पता चला है कि कोई एक ऐसा पर्सन आया है इस दुनिया में जो यहाँ का नहीं है, और उनका कहना है कि ये पर्सन हमारे लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। वैन रोहान ने अदर सेक्ट लीडर्स को इस चीज़ के लिए मना लिया है और उन्होंने वीयिंग को पेश होने के लिए कहा है, वो भी सभी के सामने। एंड वो चाहते हैं कि वो वीयिंग को पनिश करे और उसे इस दुनिया से भेज दें। उनका कहना है कि वो एक बहुत ही बुरा, बोल सकते हैं ब्लैक मैजिकल वाला पर्सन है, क्योंकि उन लोगों का कहना है उस दुनिया से इस दुनिया में आना किसी भी सिंपल इंसान के बस की बात है ही नहीं। ये वही कर सकता है जिसके पास ब्लैक एनर्जी हो। और उन लोगों का कहना है कि वो विजिंग को पकड़कर पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार वो इस दुनिया में क्यों आया है। क्योंकि वांग जी कहते हैं क्या हुआ है? लैंस सजन कहते हैं बहुत सारे लोग मरे हैं वांग जी। वांग जी कहता है बट इसमें विजिंग का कोई लेना देना नहीं है गग, आप जानते हैं। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, पर हम अदर सेक्ट्स के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वांग जी कहता है तो आप क्या चाहते हैं? विजिंग को उनको दे दिया जाए? ये सुनने के बाद लैन सजन कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। लैन किरण कहता है हाँ, हम बस ये चाहते हैं हमारा सेक्ट बचा रहे, एंड उसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमें विजिंग को बचाना होगा और उसे उन लोगों के हाथ में लगने से पहले भेजना होगा उसकी दुनिया में वापस। क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो यहाँ पर उसके लिए खतरा होगा, क्योंकि इससे पहले कि सबको पता चल जाए विजिंग बाव से सेरन का ग्रैंडसन है, बहुत बुरा होगा। क्योंकि बाव से सेरन एक महान जादूगर थी, वो बेस्ट कल्टीवेटर थी, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। और अगर वो पता चला कि विजिंग उन्हीं का बोल सकते हैं पोता है, तो वो लोग विजिंग को हर्ट करने के बारे में सोचेंगे। वांग जी कहता नहीं, उसे हर्ट नहीं कर सकता कोई। ये सुनने के बाद लैन सचिन कहता है यही तो वांग जी मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, हमें विजिंग को भेजना होगा, रास्ता ढूंढना होगा। मैं और अंकल उसी चीज़ का पता लगाने में लगे हुए हैं वांग जी, चिंता मत करो, हम विजिंग को जल्द से जल्द वापस भेजेंगे उन लोगों के विजिंग को नुकसान पहुंचाने से पहले। वांग जी भी ये चीज़ समझता है क्योंकि उसे पता है विजिंग इस दुनिया के लिए नहीं बना,
तो सच में वीजिंग को वापस जाना ही होगा और यही सही होगा कि वीजिंग वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। अगर वो अपनी दुनिया में नहीं लौटा तो उसके लिए ख़राब होगा। ये लोग न जाने उसे कैसे ट्रीट करेंगे। बाप से सैरन एक इमॉर्टल थी, लोगों का यही कहना है। एंड अगर वीइंग के बारे में उन्हें पता चल गया तो वो वीइंग को हर्ट करने के बारे में सोचेंगे। और वीइंग ये नहीं चाहता, ना ही लैंसटन, ना ही उनमें से कोई ये चाहता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। तो इसीलिए बस वो कहते हैं हमें पता लगाना होगा। किरण कहता है मैं फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाऊंगा सचिन के साथ और पता लगाऊंगा कि वीइंग को वापस कैसे भेजना है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं और वो कहते हैं कि वांगजी से लान किरण कि वांगजी तुम्हें वीइंग का ख्याल रखना होगा, ध्यान रहे कि वो किसी की नज़रों में न आए। वांगजी कहते हैं जी अंकल। एंड उसके बाद वांगजी वहाँ से आ जाता है। वो बहुत परेशान था वीइंग को लेकर के, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि वो नहीं चाहता वीइंग को कुछ भी हो। और इसीलिए वांगजी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो वापस आता जिंगशी एंड अभी जो वीइंग था वो बस बैठा हुआ था। और वो जैसे ही वांगजी को देखता वो कहता वांगजी कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितना बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। मैंने सुना है बाहर मार्केट है बहुत सुंदर, मुझे जाना है, प्लीज़ वांगजी मुझे ले चलो ना। वांगजी कहता है वीइंग हम बाहर नहीं जा सकते। वीइंग कहता है पर क्यों? वांगजी कहता है क्योंकि वो वीइंग कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम घबराए हुए हो, क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे अंकल के रूल्स की फ़्लाइट बना के उड़ा दी, इसलिए परेशान हो गया? अंकल ने तुम्हें डांटा मेरी वजह से? वांगजी कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वीइंग कहता तो क्या हुआ? पता है मैंने आज क्लाउड रेसेस के कई सारे स्टूडेंट से सुना था कि जो केई टाउन है ना वो बहुत खूबसूरत है। वांगजी प्लीज़ मुझे ले चलो ना प्लीज़। वांगजी कहता है वीइंग तुम ऐसे नहीं जा सकते। वीइंग कहता है क्यों? वांगजी कहता है तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वीइंग कहता है व्हाट, मेरी जान को खतरा? हाँ, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, आई मीन तुम्हें नहीं पता बट मुझे पता है मेरे साथ द ग्रेट हैंग वांगजुन है, तो मुझे क्या ही होगा। वांगजी वीइंग को देखता और कहता है बट वीइंग कहता प्लीज़ मुझे ले चलो ना। वांगजी फिर वीइंग के क्यूट फेस को देखता है एंड जब वीइंग ऐसे देखता है तो फिर कौन ही मना कर पाएगा। वांगजी कहता ठीक है बट हम जल्दी वापस आएंगे। वीइंग कहता हाँ ठीक है चलो। हाँ बट यहाँ पर तो हम बाहर नहीं जा सकते ना, घूसू का रूल है। वांगजी कहता है जानता हूँ, पर वीइंग वांगजी के सामने आता और कहता है तुम मेरे लिए रूल्स को तोड़ रहे हो। वांगजी डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद कहता है चलो। वीइंग तो बहुत खुश हो जाता है एंड इसके बाद वांगजी और वीइंग दोनों निकल पड़ते हैं केई टाउन की तरफ। अभी बोल सकते हैं सिर्फ 7 ही बजे थे एंड वांगजी और वीइंग केई टाउन आते हैं। वीइंग देखता है और कहता है वाह कितना सुंदर है, सच में इट्स ब्यूटीफुल, मुझे तो बहुत पसंद आया। वांगजी तुम मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? अगर तुम मुझे पहले लेकर आते तो मैं सब कुछ अच्छे से देखता। आई लव दिस, वाह इट्स अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। एंड वो चारों तरफ चीज़ों को देखने लगता है। वीजिंग कहता है हाँ मुझे मुझे वो खाना है। एंड वो जल्दी से जाता है और वहाँ जाकर जो जो उसे मिल रहा था वो खा रहा था। वीजिंग को बहुत मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें खाने में। वीजिंग कहता है वाह कितना यमी है। एंड वांगजी देख रहा था वीजिंग सब कुछ खाया जा रहा था एंड वांगजी पे किए जा रहा था। एंड वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर चीज़ें खाते हैं एंड इसके बाद वीजिंग कहता है हाँ ये क्या है? वाइन, ओह माय गॉड मुझे ये पीनी है। वांगजी कहता है वीजिंग गुस्सों में। वीजिंग कहता है गुस्सों में जो भी हो बट मैं तो पीऊँगा, चलो। इसके बाद वांगजी वीजिंग को देखता और कहता पर वीजिंग के अब क्या बोल सकते हैं, पपी फेस को देखने के बाद वांगजी कभी मना कर पाया है? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वांगजी वीजिंग के लिए वाइन भी खरीदता है। इसके बाद वांगजी और वीजिंग दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। वीजिंग के हाथों में वाइन के जार्स थे एंड वो उन्हें पीता और कहता वाओ अमेजिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। पता है ऐसी मैंने अमेजिंग वाइन तो कभी नहीं पी, ये तो शंघाई भी नहीं है, मतलब शंघाई में भी ऐसी वाइन नहीं मिलती, ये तो ऑसम है, ओह माय गॉड। एंड वो पीने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो इनमें आते हैं। वीजिंग कहता है हाँ मुझे खाना खाना है। इसके बाद वीजिंग खाना भी खाता है, वाइन भी पीता है एंड इसके बाद वांगजी को देखता और कहता है लहसन। वांगजी देखता और कहता है क्या हुआ? वीजिंग कहता है तुम नहीं पियोगी? वांगजी कहता है नहीं। वीजिंग कहता है हाँ समझ गया, तुम क्यों ही पियोगी, कुसू के रूल्स जो हैं। वांगजी कहता है वीजिंग कहता है चलो कोई बात नहीं मैं ही पी लेता हूँ। इसके बाद वो लोग वाइन वगैरह मस्त पीते हैं और ऐसे ही करके कुछ टाइम होता है। वांगजी कहता है अब चले। वीजिंग कहता है हाँ मुझसे वादा करो तुम मुझे वापस लेकर आओगे। वीजिंग देखता है वांगजी को। वांगजी कहता है
एंड जैसे वो लोग इनसे बाहर आते हैं, बाहर बारिश होने लगती है। वीजिंग कहता है हाँ ये क्या बारिश, बेमौसम पे बारिश होती है। वांग जी कहता है हाँ ऐसा होता रहता है। वीजिंग कहता है अच्छा तो अब क्या करें। वांग जी और वीजिंग देखते हैं पूरा मार्केट खाली हो गया था, सभी लोग जा चुके थे। एंड वीजिंग कहता अब क्या करें, वापस इन में चले। वांग जी कहता है नहीं हमें घर चलना होगा। वीजिंग कहता है ओके। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और कहता है बारिश अगर थोड़ी सी कम हुई उसके बाद हम तलवार से घर चलेंगे। वीजिंग कहता है वाह मैं तलवार पे जाऊँगा, कहीं कटवट तो नहीं जाऊँगा ना। वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। वीजिंग कहता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों कुछ देर वेट करने लगते हैं। हम देखते हैं बारिश हो रही थी। वीजिंग और वांग जी एक घर के बोल सकते हैं जो खाली था वहाँ पर खड़े हुए थे सामने। वहाँ पर ऐसे छज्जा टाइप का बना हुआ था जहाँ बारिश नहीं आ रही थी और वो लोग खड़े हुए थे। वीजिंग वांग जी के पास आता है। वीजिंग की बॉडी कांप रही थी। ये देखने के बाद वांग जी कहता है तुम्हें सर्दी लग रही है। वीजिंग कहता है हाँ 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 लग तो रही है। इसके बाद वांग जी अपना अपर कोट निकालता है, वीजिंग के ऊपर डालता है एंड वीजिंग की शोल्डर के ऊपर से ठीक से करने लगता है। वीजिंग कहता है लैंसन। अचानक से वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए और मेरी हरकतों को झेलने के लिए भी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम मिले। वांग जी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है वीजिंग तुम बहुत जल्द अपने घर लौट जाओगी। अंकल ने कहा कि वो तुम्हें जल्द से जल्द घर भेजेंगे। वीजिंग कहता है हाँ घर पता ही नहीं चला, 1 महीना कैसे बीत गया तुम्हें परेशान करते हुए, पता भी नहीं चला। वांग जी मैं वो एंड वीजिंग भी वांग जी को देखता है। वांग जी भी दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। तभी अचानक से वीजिंग को वांग जी के लिप्स नज़र आते हैं। वीजिंग को पता नहीं क्या होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो तुरंत ही जो वांग जी के लिप्स थे उन पे किस कर देता है एंड एकदम बस फ्रीज। वीजिंग कहता है वो आई एम सॉरी मैंने वो तभी वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ के अपनी तरफ करता है और उसके बाद कहता है तुमने ये क्यों किया। वीजिंग कहता है वो मुझे कहना कि तुम मुझे पसंद हो। आई नो मैं जानता हूँ तुम मेरी तरह नहीं हो बट तुम मुझे पसंद हो। ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसी घर की वॉल पे पुश करता है एंड उसके बाद बस उसे ब्रूटली किस करने लगता है एंड बिना वार्निंग के अग्रेसिवली। वीजिंग खुद शॉक, उसे खुद को भी नहीं समझ आ रहा था बट वो बस किस किए जा रहा था एंड वीजिंग किस को एंजॉय कर रहा था। बहुत अमेजिंग सा किस था उन लोगों का, बहुत ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। दोनों डीपली किस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे एंड कुछ टाइम के अंदर वांग जी और वीजिंग एक दूसरे से दूर होते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है लंसन। वांग जी सीधा वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो उसे अपने क्लोज खींचता है। वीजिंग का एक हाथ वांग जी के शोल्डर पे था एंड दूसरा वांग जी के बोलते थे वेस्ट पे था एंड वांग जी का भी एक हाथ वीजिंग के वेस्ट के ऊपर था। वांग जी तुरंत अपनी स्वॉर्ड से वहाँ से फ्लाई करता है। बारिश अभी भी हो रही थी बट वांग जी ने वीजिंग को पूरी तरह से अपने क्लोज चिपका के रखा था एंड वो लोग जिंगशी की ओर आगे बढ़ चुके थे। वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के बोल सकते हैं कि एकदम चेस्ट के अंदर छुपा जा रहा था। कुछ टाइम के अंदर वो लोग सीधा जिंगशी आते हैं। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है, सीधा अंदर लेकर आता है एंड इसके बाद डोर बंद। वीजिंग वांग जी के रूम में था। वीजिंग वांग जी को देखता और कहता है वांग जी तुम, बट तभी वांग जी सीधा वीजिंग को पिन करता है डोर पे एंड उसके बाद उसे ब्रूटली किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे एंड देखते ही देखते उनका किस बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अग्रेसिव एंड पैशनेट हो जाता है एंड उसी के साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। वांग जी वीजिंग को काफ़ी ब्रूटली किस करता है एंड वीजिंग के लिप्स पे बाइट भी करता है। वीजिंग कहता है लंसन तुम बहुत अग्रेसिव हो रहे हो। वांग जी वीजिंग को देखता है उसके बाद कहता है तुमने ही तो मुझे टीज़ किया है, डेली कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जो मुझे गुस्सा दिला देता है। तुम जानबूझकर मेरे क्लोज आते हो, मुझे परेशान करते हो, ये सारी उसी की पनिशमेंट है। वीजिंग देखता और कहता हाँ तुम इतना बोल भी लेते हो, मुझे पता नहीं था। वांग जी स्माइल करता और उसके बाद कहता है बिल्कुल। वीजिंग शॉकिंगली कहता है तुम स्माइल कर रहे हो, ओह माय गॉड द ग्रेट हैंग वांग जुन स्माइल कर रहा है। ये सुनने के बाद तो वांग जी वीजिंग से कहता है हाँ और तुम्हें आज पनिशमेंट मिलने वाली है। वीजिंग कहता है ओह अच्छा तो हैंग वांग जुन मुझे क्या पनिशमेंट देंगे, क्या वो मेरे हाथों को बांधेंगे बेड के ऊपर।
या मेरे पैरों को बांधेंगी? वांग जी डेविल स्माइल के साथ देखता है और डेंजरस आइज के साथ विजिंग कहता है, ये आंखें जब मुझे ऐसे देखती हैं तो बहुत मज़ा आता है। एंड इसके बाद वांग जी सीधा विजिंग को बेड पे पिन करता है एंड वांग जी एक एक करके विजिंग के रोब्स की लेयर को हटा देता है एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर विजिंग विदाउट क्लोथ था वांग जी के सामने एंड वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विजिंग की बॉडी पर उसे किस करना स्टार्ट करता है, उसके चेस्ट पर एंड उसके बाद उसके नेक एरिया पर बाइटिंग के निशान बनाना स्टार्ट करता है एंड धीरे धीरे करके विजिंग की पूरी बॉडी पर वांग जी के निशान फैलने लगते हैं एंड बिस विजिंग वांग जी के नाम से मॉर्निंग कर रहा था एंड उन दोनों की ही डीप ब्रीदिंग पूरे रूम में गूंज रही थी। वांग जी अपने पावर का यूज़ करके वहाँ पर साइलेंसिंग स्पेल लगाता है जिसके बाद आवाज़ बाहर नहीं जा पाती एंड वांग जी विजिंग को अपने नीचे मॉर्निंग मैस बना देता है और विजिंग तो बस वांग जी का नाम ले रहा था एंड वांग जी को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल रहा था। जितना ज़्यादा विजिंग वांग जी का नाम लेता उतना ही ज़्यादा वांग जी विजिंग के साथ ब्रूटली सब कुछ करता एंड विजिंग के हाथों को वांग जी ने बेड के ऊपर बांध दिया था एंड उसके बाद वांग जी सब कुछ कर रहा था। वो लोग अपनी पूरी नाइट ऐसे ही बिता देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी उठ चुका था एंड वो विजिंग को देख रहा था, उसके पास लेटा हुआ विजिंग मॉर्निंग मैस एंड उसे रात की चीज़ें याद आती है। विजिंग ने कहना कि वो उसे पसंद करता है, ये चीज़ उसे बहुत अच्छी लग रही थी और वांग जी बस उसे देख रहा था। कुछ घंटों के बाद देखते हैं विजिंग की भी आइज़ ओपन होने लगती हैं। तब तक वांग जी ने अपने आप को क्लीन कर लिया था, वो मेडिटेशन कर रहा था एंड विजिंग को कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा था जिसके बाद विजिंग अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करा सके। कुछ टाइम के बाद विजिंग की आइज जैसे ही ओपन होती हैं वो दिखता है विजिंग अपने सामने वांग जी को जो उसे एनर्जी दे रहा था। विजिंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा हूँ। विजिंग कहता है, हो अच्छा, हाँ मुझे बैक में पेन तो है। हैंग वांगचन, तुम तो सच में बहुत क्रूर हो। जितने तुम बाहर से साधु जैसे दिखते हो अंदर से वैसे नहीं हो। यह सुनने के बाद वांग जी कहता है, अच्छा। विजिंग कहता है, बिल्कुल। अब कोई कैसे सोच सकता है द ग्रेट हैंग वांगचन जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता वो बेड में बीस्ट बन जाता है। सच में बहुत बुरे हो तुम। मेरी तूने बैंड बजा के रख दी वांग जी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था नाइट को रुको, बट तुमने। वांग जी कहता है, मुझे याद नहीं है, तुमने ऐसा कुछ कहा भी था। विजिंग कहता है, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो हैंग वांगचन। वांग जी कहता है, नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया। विजिंग आइज रोल करता है एंड उसके बाद वो कहता है, हाँ ठीक है। एंड तभी वांग जी को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वांग जी बोलता है, ये क्या हो रहा है? एंड तभी विजिंग कहता है, क्या पता तुम्हारा अंकल मुझ पे चिल्ला रहा हो। ओ माय गॉड वांग जी, क्या तुम्हारा अंकल तुम्हें सजा देगा? तो तुमने तो अपना रूल्स। वांग जी विजिंग को देखता है, हाँ उसने रूल तोड़ा था। उसने विजिंग के साथ वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वेडिंग से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बाहर आता है एंड उसके बाद वो देखता है तो एक डिसिबल खड़ा हुआ था। वो डोर नॉक करता है और उसके बाद कहता है वांगजुन आपको बाहर बुलाया है। वांग जी कहता है, आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी रेडी होता है एंड वहाँ से वो निकल जाता है। वांग जी बाहर आता है एंड वो सीधा अपने अंकल के पास जाता है। लायन किरण वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है, वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी कहता है, जी अंकल। वो कहते हैं, हम विजिंग को 2 दिनों के अंदर वापस भेज रहे हैं। वांग जी बस देखता रह जाता है और कहता है, तो 2 दिनों में? वो कहते हैं, हाँ वैन सेक्ट के लोग यहाँ आ रहे हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है, बट वो चाहते हैं हमारे सेक्ट को चेक करना और ये कई सेक्ट के सेक्ट लीडर चाहते हैं, तो बस वो यहाँ चेक करने के लिए आ रहे हैं। हमने उन्हें कहा है कि हमने उस इंसान को यहाँ से कह दिया था जाने के लिए। आपका लेटर आने से पहले ही वो यहाँ से जा चुका है, तो अब वो यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर चेक करना चाहते हैं। वांग जी कहते हैं, ठीक है अंकल मैं तैयार हूँ। वो कहते हैं, ठीक है वांग जी, वो तीसरे दिन आएंगे। वांग जी कहता है, ठीक है। विजिंग को तब तक वो कहते हैं, अंकल कि हम यहाँ से भेजने का तरीका ऑलमोस्ट ढूंढ चुके हैं, बट कुछ चीज़ें और। वांग जी कहता है, जी अंकल। इसके बाद वांग जी फिर से चला जाता है, अपनी क्लासेस लेता है। विजिंग काफ़ी देर और सोता है। इसके बाद वो उठता है, किचन में आता है तो वांग जी ने विजिंग के लिए पहले से ही खाना प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो वांग जी विजिंग के लिए बना के गया था। कुछ टाइम के अंदर विजिंग अच्छे से जो खाना था उसे गर्म करता है और उसके बाद खाता है। खाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे विजिंग को पसंद है। कुछ टाइम के अंदर विजिंग अपना खाना कंप्लीट करके रेडी होके बाहर आता है एंड वो बाहर घूमने लगता है। विजिंग डिसिपल्स को देखता है जो अपना काम कर रहे थे। विजिंग बस इधर उधर घूमने लगता है। तो पिलायन सिटन कहते हैं, अरे विजिंग तुम। विजिंग कहता है, कग। एंड वो ने वो करता है
लान सिचन कहते हैं, वीजिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीजिंग उनके साथ जाता है। लान सिचन और वीजिंग कुछ देर बातें करते हैं। वीजिंग कहता है, तो इसका मतलब मेरे पास बस 2 दिन है। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आप और वांग जी। ये सुनने के बाद तो वीजिंग कहता है, वो लान सिचन वीजिंग के फेस को देखते हैं एंड तभी उनकी नज़र पड़ती है वीजिंग के कॉलर बोन पे एंड वीजिंग के लिप्स पे भी। ये देखने के बाद लान सिचन स्माइल करते हैं और उसके बाद कहते हैं, वांग जी बहुत इनोसेंट है और उसी के साथ बहुत सेंसिटिव भी। अगर आप वैसे देखा जाए उसे छोड़कर गए तो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वीजिंग कहता है, हैंग वांग जुन वो मैं। लान सिचन कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम और वांग जी, मेरा भाई बहुत सेंसिटिव है। वीजिंग प्लीज़ कुछ ऐसा करना कि वो तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि अगर मेरा भाई एक बार तुमसे दूर हो गया तो सह नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है, जी मैं समझ गया। एंड इसके बाद वीजिंग पूरा दिन टेंशन में घूमता है। शाम के टाइम वांग जी वापस आता है। वीजिंग देखता है और कहता है, लहनसान मैं वो तुमसे कह रहा था कि मुझे आज जैबुज़र ने बताया मैं 2 दिनों के बाद जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी रुक जाता है। वीजिंग को देखता है। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है, वांग जी मैं नहीं जाने वाला। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो वीजिंग। वीजिंग कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता, तो मैं यहीं पे रहता हूँ। वांग जी कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर रहे। वीजिंग कहता, तो क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली वाले मुझे ढूंढ कर थोड़ा परेशान होंगे, बट वो कुछ दिनों बाद संभाल लेंगे अपने आप को। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, नहीं तुम जाओगे, क्योंकि अगर तुम रहे तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वीजिंग कहता है, सहना पड़ेगा, बट क्या वांग जी, मैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ ना, एंड मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। मैं बस रही बात तुम्हारे अंकल्स के रूल की, वो भी मान लूँगा, धीरे धीरे करके सीख जाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, ये नहीं, कुछ और भी है वीजिंग, कुछ है जो तुम्हें हर्ट करना चाहता है, कोई है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था, वो तुम्हें मारना चाहता है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें इसीलिए यहाँ से वापस जाना होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है, पर यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। वांग जी मैं नहीं चाह सकता हूँ, प्लीज़। वांग जी कहता, नहीं तुम्हें जाना होगा वीजिंग, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें यहाँ पर बहुत खतरा है। वीजिंग कहता है, पर वांग जी कहता है, नहीं कोई बहस नहीं, तुम जाओगे मतलब जाओगे। वीजिंग कहता है, पर वांग जी कहता है, मैंने कहा ना। वीजिंग वो बनाता है एंड उसके बाद कहता है, अच्छा ठीक है ओके। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है, मुझे भूख लगी है। वांग जी फिर वीजिंग के लिए खाना बनाता है। वांग जी और वीजिंग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो दोनों साथ में एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। दोनों बहुत खुश थे एंड एक साथ अपना खाना खाते हैं। नाइट के टाइम वीजिंग अपने रूम में था, बट वो अपना ब्लैंकेट एंड तकिया छोड़कर सीधा आ जाता है वांग जी के रूम में। वांग जी अभी बैठा हुआ था एंड मेडिटेशन कर रहा था, बट सीधा आता है वीजिंग और वांग जी की गोद में बैठता है। अचानक से वांग जी आइज़ ओपन करता है, वीजिंग को देखता है, उसके बाद कहता है, वीजिंग। वीजिंग कहता है, क्या, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुमने तो कहा मुझे जाना है, तो मैं तुम्हें यहीं पे ये कहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी, भले ही कुछ टाइम ही सही। वांग जी कहता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक साथ वहीं पे रहते हैं। वीजिंग वांग जी को परेशान करता रहता, कभी बालों के साथ खेलना, कभी वांग जी के इस ठीक पोस्चर को बिगाड़ना। कुछ टाइम के बाद वांग जी कहता है, वीजिंग सोना चाहिए। वीजिंग कहता है, हाँ वो तो मैं ही भी बोल रहा हूँ, सोना चाहिए, ये तुम ही हो कि मेडिटेशन कर रहे हो। वांग जी आइज़ रोल करता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों आते हैं। वीजिंग वांग जी के साथ बेड पे लेट जाता है एंड वीजिंग वांग जी को सीधा हग करता है एंड वांग जी के क्लोज आता है। वांग जी अपनी और वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है एंड उसके बाद वो अपनी और वीजिंग को कवर करता है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे एंड कुछ टाइम के अंदर वीजिंग को नींद आ जाती है, बट वांग जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस देख रहा था वीजिंग को, अपने प्यार को, एंड उसे बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग कहता है, मतलब वो तो सो चुका था। वांग जी कहता है, वीजिंग मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होगा, पर तुम्हें सेफ रखना मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वांग जी भी वीजिंग को हक करके ही सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, फिर से वांग जी और वीजिंग का सेम रूटीन।
उनका रेडी होके बाहर निकलना, वांग जी का क्लासेस अटेंड करना, वे यिंग का भी उसके पीछे पीछे क्लास में आना एंड वांग जी को टीज़ करना, जानबूझकर उसे इतना फ्रस्ट्रेट कर देना कि वांग जी को अपनी क्लास बीच में रोकनी पड़ती है। वांग जी सीधा वे यिंग को कहता है, वे यिंग तुम रूल्स को कॉपी करोगे अभी के अभी, वो भी लाइब्रेरी में जाकर। वे यिंग कहता है, जी मास्टर। इसके बाद वे यिंग लाइब्रेरी में एंड वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। वे यिंग कहता है, हैंग वांगजुन तुम मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो, पता है तुम्हें तुम कितने हॉट एंड डेंजरस लगते हो। वांग जी आइज रोल करता है, सीधा वे यिंग को उसी टेबल पे पुश करता है एंड उसके बाद उसके क्लोज आता है एंड वे यिंग के दोनों हाथ टेबल पे पिन थे और वांग जी उसे पूरी तरह से अनड्रेस करने में लगा हुआ था। कुछ टाइम में वे यिंग के सारे क्लॉथ बिखरे हुए थे एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से गुम हो चुके थे, यानी कि अपना रोमांटिक टाइम। एंड देखते ही देखते वे यिंग के पूरी तरह से अंदर वांग जी मूव कर रहा था एंड वे यिंग वांग जी का नाम ले रहा था और कह रहा था, तुम बहुत ज़्यादा शिमलस हो गए हो वांग जी, अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो सच में उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारे। ओ माय गॉड, मैंने नेफ्यू को कितना बिगाड़ दिया अंकल लैन के रन। ये बोलकर वे यिंग हंसने लगता है। तभी वांग जी वे यिंग को और भी हार्डली अपने अंदर फील करने लगता है। वे यिंग तो वांग जी का नाम लेकर कहते, वांग जी हट कर रहे हो, पर वांग जी एक भी बात नहीं सुनता। एंड कुछ टाइम के अंदर वो लोग एक दूसरे के साथ इतना इंटेंस हो चुके थे कि क्या ही कहना। बट तभी डोर पे नॉक होने लगता है जिंगशी के, जो कि वांग जी ने बंद कर दिया था। वे यिंग कहता है, वांग जी रुको, बट वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन द एंड वे यिंग के काफ़ी टाइम कहने के बाद भी वो नहीं रुका एंड रिलीज होने के बाद रुका। वे यिंग कहता है, डोर पे नॉक हो रहा है। वांग जी कहता है इसके बाद वो अपने आप को ठीक करता है, वे यिंग भी ठीक करता है, बट अभी भी दोनों स्वेट से भरे हुए थे। वांग जी जैसे डोर ओपन करता है, लहन सजन कहते, वांग जी तुम्हें और वे यिंग को जाना होगा। वांग जी कहते, कि क्या हुआ गगा, ये क्या बोल रहे हो आप। लहन सजन कहता है, वैन सैनिक वे यिंग को लेने के लिए आए हैं और वांग जी वे यिंग को लेके जाओ। वांग जी कहता है, बट गगा आप लोग को कहते हैं हम संभाल सकते हैं, बट वे यिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वांग जी तुम्हें जाना होगा। वांग जी कहते हैं, क्या। वो कहते हैं, हाँ ये लो कोल्ड पॉन की तरफ जाओ, ये वो किताब है जिसके अंदर घुसू की सारी चीज़ें हैं। वांग जी तुम्हें वे यिंग को लेके जाना होगा और उसके बाद तुम हम सबको भी बचा सकते हो। अगर वे यिंग नहीं मिला तो फिर हम नहीं कह सकते हैं, सब सेक्ट वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे। वांग जी कहता है, पर आप लोग। लायन सिजन कहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, वे यिंग को लेके जाओ। इसके बाद वे यिंग कहता है, वो मेरी वजह से। लायन सिजन कहते हैं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ वे यिंग, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो बस उन वैंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारी ग्रैंड माँ पाउसे सैरन वो एक कल्टिवेटर थी यहाँ की, और शायद उन्होंने ही ये टेक्निक बनाई थी टाइम ट्रेवल करना। वे यिंग कहते, क्या। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल वांग जी वे यिंग को लेके जाओ, शायद वो वे यिंग के थ्रू ही ये सारी चीज़ें वापस करवाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, पर वो कहते हैं, जाओ लेके वे यिंग को। इसके बाद वे यिंग वांग जी को देखता है। लायन सिजन कहते हैं, वांग जी वे यिंग जाओ, हम संभाल लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो वे यिंग था वो वांग जी को देखता है। लायन सिजन कहते हैं, वांग जी जाओ, हमेशा इसका ख्याल रखना। इसके बाद वांग जी वे यिंग का हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं देखते हैं चारों तरफ वन सैनिक थे, हर जगह फैले हुए थे। लैंड सेक्ट के जितने भी सैनिक थे वो उनके साथ फाइट कर रहे थे एंड वांग जी भी जैसे जैसे कोल्ड स्प्रिंग की ओर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ पर जो सैनिक थे वो आ रहे थे और वांग जी उनके साथ फाइट कर रहा था और वे यिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वांग जी सारे सैनिकों को मारते जा रहा था, बट वैन रूहान खुद वहाँ आ चुका था। वैन रूहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है लैंस, तुम उसे छुपा लोगे और तुम्हें क्या लगता है वो बच जाएगा? नहीं, उसे तो मरना ही होगा, उसके ब्लड से ही ये स्पेल पूरी होगी और पाउसे सैरन की पावर्स मुझे मिलेंगी जो कि उसके पौधे के अंदर हैं। ये सुनने के बाद लायन किरण कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो पाउसे सैरन का बेटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे प्रोटेक्ट करना हर कल्टीवेटर की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाउसे सैरन आम कल्टीवेटर नहीं थी, वो हम सब की गुरु थी। ये सुनने के बाद वैन रूहान कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पावर चाहिए, एंड वो तो उसे मार कर ही मिलेंगी, उसके ब्लड से स्पेल पूरी होगी और उसके बाद ही मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो पाउसे सैरन बहुत चालाक निकली, उसने अपनी बेटी को मॉडर्न वर्ल्ड में भेज दिया और वो भी स्पेल का यूज़ करके, ताकि पता न लगाया जा सके कि कहाँ है। और उसके बाद उन्हें क्या लगा कि मैं ऐसे ही रहूँगा, मैंने भी
अपने गुरु से पता लगवाया और उसके बाद मुझे पता चल गया कि उसको पाने का क्या रास्ता है पावर्स को, एंड वो है ये वीवो जियान, जिसे मैंने मॉडर्न वर्ल्ड से यहाँ बुलाया है फ्यूचर से। और उसके बाद देखना मैं कितनी पावर्स को हासिल करूँगा। एंड इसके बाद वैन रोहान अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज़ करता है और चारों तरफ बोल सकते हैं कि ब्लैक जो धुआं था वो स्प्रेड होने लगता है हर एक जगह पर। ब्लैक स्मोक एंड ब्लैक स्मोक का एक बहुत बड़ा सा जॉइंट स्नेक वो आगे बढ़ने लगता है उसी तरफ जहाँ पर वी यिंग और वांग जी जा रहे थे कोल्ड स्प्रिंग की तरफ। एंड बीच में उनके काफ़ी सारे जो वैन सैनिक थे वो आ रहे थे एंड वांग जी उनके साथ फाइट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ से वो लोग वापस जा सकते हैं, वी यिंग को वापस मॉडर्न वर्ल्ड में भेज सकते हैं। यही एक रास्ता है। एंड वांग जी वी यिंग को लेके आगे बढ़ रहा था, बट तभी अचानक से वी यिंग को एक ब्लैक स्मोक आकर पकड़ लेता है। वांग जी अपना फेस पेज टर्न करके देखता है एंड देख के शॉक, वी यिंग के नेक को एक ब्लैक स्मोक पकड़े हुए था एंड वो जैसे कि मानो वी यिंग को मार डालना चाहता हो। जैसे वांग जी ये देखता है वो आगे बढ़ता है वी यिंग को बचाने के लिए, बट ब्लैक स्मोक आकर वांग जी को भी दूर धकेल देता है वी यिंग से। एंड वैन रोहान कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पर अपीयर होता है एंड वो वी यिंग को देखता है। वी यिंग को पूरी तरह से ब्लैक स्मोक ने पकड़ लिया था। वैन रोहान वी यिंग के तरफ देखता है और उसके बाद अपने हाथों से इशारा करता है एंड वो ब्लैक स्मोक धीरे धीरे करके वी यिंग को उनके पास लाने लगता है। वैन रोहान वी यिंग को पकड़ता है और तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है एंड वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी शॉक, और वी यिंग को लेके वैन रोहान जा चुका था एंड वांग जी उसे कुछ समझ ही नहीं आया। एंड जैसे ही ऐसा होता है जो वैन सैनिक थे वो बुरी तरह से अटैक करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वैन रोहान तुरंत ही अपीयर होता है, वो भी एक बहुत बड़ी सी स्टैचू के सामने जो कि एक गॉडेस की थी उसके सामने आकर वो खड़ा हो जाता है एंड वी यिंग को एक सर्कल के अंदर खड़ा करता है एंड उसके बाद एक स्माइल के साथ कहता है अब तुम्हारे ब्लड से ये स्पेल पूरी होगी और उसके बाद मैं बन जाऊंगा मोस्ट पावरफुल, तुम्हारे ब्लड से इस स्पेल को पूरा करूंगा और पाव से सैरन की हर एक पावर मेरी होगी। इसके बाद वैन रोहान अपने गार्ड्स को इशारा करता है, वो तुरंत ही वी यिंग के ऊपर तलवार से अटैक करते हैं, एक वी यिंग के चेस्ट पर एंड दूसरा वी यिंग के हाथों और पैरों पर। वी यिंग नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी पर जैसे कट लगते हैं ब्लड निकलने लगता है एंड जैसे ये ब्लड उस मतलब जो सर्कल था उस पर गिरता है, धीरे धीरे वहाँ पर वो ब्लड उस सर्कल के चारों तरफ घूमने लगता है, जो सर्कल था वो पूरा होने लगता है, उस पर कुछ लिखा हुआ था एंड धीरे धीरे वो ब्लड पूरी जगह फैल रहा था एंड एक एक करके वहाँ पे जो सर्कल था वो पूरा हो रहा था एंड वी यिंग जो था वो बहुत बुरी कंडीशन में था एंड जैसे सर्कल पूरा होता है वहाँ पर रेड कलर की लाइनिंग अपीयर होने लगती है एंड उसी के साथ वी यिंग की बॉडी हवा में ऊपर उठने लगती है और वी यिंग की आँखें बंद, और उसके बाद वी यिंग की बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर आने लगती है और वैन रोहान ये देखने के बाद बहुत बुरी तरह से डेविल स्माइल करता है। वी यिंग की बॉडी से निकल रही एनर्जी एक बाउल के अंदर क्रिएट होने लगती है एंड वो भी काफ़ी ग्लिटरी था, ब्लैक कलर का बॉल था एंड वो काफ़ी शाइन कर रहा था और वी यिंग आंखें बंद किए हुए बस वहाँ पर था एंड धीरे धीरे वी यिंग की बॉडी से जो सारा ब्लड था वो निकल रहा था, क्योंकि ये जो ब्लड था वो बाव से सैरन का ही एक तरह से बोला जाए तो, क्योंकि जो बाव से सैरन की बेटी थी गैंग से सैरन वी यिंग उन्हीं का बेटा था, तो वो पावर्स वी यिंग के अंदर ट्रांसफ़र हुई होंगी एंड यही बोल सकते चीज़ वैन रोहान ने पता लगाई थी एंड वो वी यिंग के ब्लड से ये सारी पावर निकालना चाहता था एंड वो यही कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी फाइट कर रहा था सैनिकों के साथ एंड वो लैन सिटन के पास आता है। लैन किरण भी वहाँ पर था, वो कहता है वांग जी वो कहाँ पर है। वांग जी कहता है कक उसे वो ले गया। यह सुनने के बाद तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम दूसरी तरफ वी यिंग को ही देखते हैं जो कि अभी बहुत बुरी तरह से काँप रहा था, क्योंकि वी यिंग की बॉडी से ब्लड जा रहा था एंड जैसे ही सारा ब्लड निकल जाएगा वी यिंग मर जाएगा एंड वो स्पेल पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे करके वी यिंग का फेस पेल पड़ रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकल रहा था। वो एनर्जी वी यिंग का ब्लड सोख रही थी, वो सर्कल उसका ब्लड सोख रहा था एंड हम देखते हैं तभी अचानक से वहाँ पर लाइट अपीयर होती है एंड एक तेज़ तलवार
आकर सीधा वैन रोहान के हाथ में लगती है। एंड वैन रोहान अपना हाथ पकड़ लेता है एंड सामने की ओर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाइट कलर का ड्रैगन था। उसे देखने के बाद वैन रोहान तो शॉक रह जाता है। वो कहता है ये। एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है उस ड्रैगन के ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी जिसके वाइट क्लोथ थे पूरी तरह से, और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बोल सकते हैं कि चमक रही थी, शाइन कर रही थी ग्लिटर की तरह। एंड ये देखने के बाद वैन रोहान बड़ी बड़ी आंखें करता है और तभी वहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री होती है एंड वो भी वहाँ पर आकर खड़ा हो चुका था। एंड ये कोई और नहीं वांगजी था। वांगजी जैसे वीजिंग को देखता है इस हालत में वो भागकर आगे जाने लगता है, बट वैन रोहान पावर का यूज़ करता है और वांगजी के ऊपर तुरंत ही वैन रोहान के डेड कॉर्प्स थे वो अटैक करने लगते हैं एंड वांगजी उनके साथ फाइट करने लगता है। एंड वैन रोहान कहता है बहुत से सैरन, आखिरकार तुम आ ही गई। मैंने तो सुना था कि तुम इमॉर्टल हो, बट वाकई तुम इमॉर्टल हो। बहुत से सैरन गुस्से में वैन रोहान को देखती हैं और उसके बाद कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को हाथ लगाने की, लगता है तुम मरना चाहते हो। ये सुनने के बाद वैन रोहान कहता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार डालो, और वैसे भी अब इसकी पावर्स जैसे ही मुझे मिलेंगी सब खत्म, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत से सैरन बस देख रही थी। वीजिंग धीरे धीरे करके मरने की कगार पे जा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल से ब्लड निकल रहा था एंड वीजिंग पूरी तरह से वाइट पड़ रहा था एंड वांगजी फाइट कर रहा था। बट वापस सेरन अपने एक हाथ के मैजिक का यूज़ करती हैं एंड वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट होता है एंड तुरंत ही वो उससे वैन रोहान पर अटैक करती हैं एंड वैन रोहान तड़पने लगता है। उसी के साथ जो वीजिंग था वो अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि वैन रोहान का मैजिक टूट रहा था। वैन रोहान देखता और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड जैसे ही वांगजी ने देखा वीजिंग नीचे गिरा है वो तुरंत ही मैजिक पावर का यूज़ करता है एंड उसी के साथ जो वीजिंग था वो वांगजी की बाहों में था। वांगजी कहता वीजिंग वीजिंग आइज ओपन करो एंड वो सर्कल पूरा हो चुका था एंड वो पावर सारी की सारी निकल चुकी थी एंड वो एक रेड कलर के बॉल में क्रिएट हो चुकी थी। उसे देखने के बाद वैन रोहान कहता है हाँ ये तो मर गया, बहुत हुआ, अब ये पावर लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर वैन रोहान के हाथों में वो रेड कलर की बॉल आती है जो कि क्रिस्टल की तरह शाइन कर रही थी। वैन रोहान उसे लेता है और उसके बाद कहता है बस बस कुछ सेकंड और। इसके बाद वो जैसे ही उस रेड बॉल को बोल सकते हैं कि अब्जॉर्व करने वाला था एनर्जी, तुरंत ही उसके स्टमक से तलवार आर पार हो जाती है और ये करने वाला कोई और नहीं वांगजी था। वांगजी उस बॉल को तुरंत ही उसके हाथों से छीन लेता है एंड सीधा वीजिंग के पास आता है एंड जैसे ही वो उसे वापस से उस बॉल को देने वाला था, एनर्जी को वीजिंग के अंदर वापस डालने वाला था, बहुत से सरन कहती है हैंग वांग जुन। ये सुनने के बाद वांगजी देखता है बहुत से सैरन वांगजी को देखती है एंड वहाँ पर लैन कुरन सिचन आ चुके थे, वो भी देखने लगते हैं। बहुत से सैरन कहती हैं जैसे ही तुमने ये किया ये वापस से चला जाएगा यहाँ से और कभी लौट कर नहीं आएगा। वांगजी देखता और कहता है क्या? वो कहती है हाँ, अगर तुम चाहते हो इसे यहाँ रखना तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, बट तुम क्या चाहते हो, हमेशा इसकी जान को खतरे में रखना या अपने पास रखना? चॉइस इज़ योर। अगर तुमने इसे इसकी एनर्जी वापस दी तो ये वापस से मॉडर्न वर्ल्ड में लौट जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। ये मेरा ग्रैंडसन है, मेरे पास इसे रखने के लिए पावर्स हैं यहाँ, बट तुम क्या चाहते हो? वांगजी बिना एक सेकंड गवाए कहता है मुझे वीजिंग की सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, और ये बोलकर तुरंत ही वो पावर्स वीजिंग के अंदर वापस से ट्रांसफ़र करता है एंड जैसे ही वो पावर्स वीजिंग के अंदर जाने लगती हैं धीरे धीरे करके सब ब्लरी हो जाता है एंड वीजिंग एक झटके से गायब। एंड हम यहाँ से देखते हैं कुछ 4 दिन के बाद वीजिंग की स्लोली आइज़ ओपन होने लगती हैं एंड जैसे वो आइज़ ओपन करता है वो देखता है अपने सामने, उसके सामने सीलिंग थी, ऐसा लग रहा था जैसे अजीब सी जगह। और धीरे धीरे जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है पूरी तरह से वो देखता है रूम एंड वीजिंग कहता है ये क्या क्या है वांगजी? एंड जैसे ही वो ऐसा बोलता है तभी अचानक से वहाँ पर एक लाइट आती है एंड उसी के साथ बस सब खत्म। वीजिंग चारों तरफ देखता और कहता मैं क्या हो रहा है? एंड तभी हम देखते हैं एक नर्स अंदर रूम में आती है एंड जैसे ही वो देखती है वो कहती है पेशेंट को होश आ गया एंड वो भाग कर बाहर आती है, डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर तुरंत ही अंदर आता है एंड उसके बाद वो पेशेंट को चेक करने लगता है। वो कहता है मिस्टर बी आप ठीक है, आप ठीक तो है ना, कैसा लग रहा है आपको? वीजिंग देखता और कहता क्या कैसा लग रहा है मुझे, क्या हुआ है मुझे डॉक्टर, मैं यहाँ कैसे आया? डॉक्टर देखता और कहता ओह
आप रुकिए, हम आपको बताएंगे। इसके बाद डॉक्टर तुरंत ही कहता है इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं डोर ओपन होता है। इसके बाद वी यिंग की शीजे, यान ली एंड उसी के साथ उसका भाई जियांग चैंग अंदर आता है। एंड वो अंदर आने के बाद वी यिंग को देखते हैं और कहते हैं वी यिंग, एंड वो जल्दी से आकर वी यिंग को हक करते हैं। वी यिंग भी उन्हें हक करता है एंड उसके बाद कहता है शीजे आप, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यान ली कहती है वी यिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हम कितने डर गए थे जब तुम्हारा कोई कॉल वगैरह नहीं लगा। हम तुम्हारे घर आए और और उसके बाद हमने तुम्हें अपने बेड के पास गिरा हुआ देखा। तुम, पता है, बहुत बुरी कंडीशन में थे। हम तुम्हें लेकर आए। डॉक्टर ने कहा पता नहीं तुम बेहोश हो, कोमा में चले गए हो। ये सुनने के बाद हम शॉक थे। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे ऊपर कोई चोट का निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट तुम पूरी तरह से एकदम कोमा में थे। हमने काफ़ी बार हर डॉक्टर से तुम्हारे बारे में इलाज करवाया, बट किसी को नहीं पता कि तुम कोमा में कैसे थे। विजय कहता क्या? विजय याद करता और कहता है मुझे तो बस इतना याद है कि मैं रेडी होकर कॉलेज जाने वाला था और उसके बाद मैं शायद मेरी जॉब पे जाता। वो कहते हाँ। विजय कहता है पर मैं अचानक से, वो कहती पता नहीं, बस तुम बेहोश हो गए थे, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे और कुछ नहीं। विजय कहता अच्छा कितने दिन है? ये सुनने के बाद वो कहते दिन। विजय तुम 3 महीनों से बेहोश पड़े हो। विजय कहते 3 महीने? वो कहती हाँ 3 महीने से तुम कोमा में थे, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था, एंड आज तुम होश में आए हो। तुम्हें पता है कि क्या हुआ था, कि किसी ने तुम्हें कुछ किया? विजय कहता नहीं शीजे। विजय बस बैठा रहता है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं होता है कभी कभी कुछ शौक लगा या कुछ चीज़ों की वजह से ऐसा होता है, चिंता मत करिए, स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, शायद हमें यही लगता है। इसके बाद विजय कहता है ओह हाँ। यान ली कहती है अब तुम होश में आ गया ना, मैं बहुत खुश हूँ फाइनली। विजय कहता है हाँ हाँ शीजे। बट विजय को अजीब लग रहा था। विजय सोचता है कुछ तो था डिफरेंट, कुछ अलग। विजय कहता है मैंने किसी का नाम लिया था, कौन था वो, क्या था वो? विजय को अजीब लग रहा था। विजय कहता है पता नहीं अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो मैं कहीं तो था, कुछ हुआ था बहुत बड़ा, बट क्या याद नहीं आ रहा। इसके बाद विजय को यान ली अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाती हैं, विजय के साथ रहती हैं और विजय को वो डॉक्टर कहते हैं कि हम एग्जामिन करने के बाद कल छुट्टी दे देंगे, तो आप इन्हें कल घर ले जा सकते हैं। इसके बाद जो विजय था वो अपनी हॉस्पिटल में एक दिन को स्पेंड करता है और सोचने में लगा देता है कि क्या हुआ था, बट नो रिजल्ट। विजय को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसके बाद विजय नेक्स्ट डे अपने अपार्टमेंट आता है। वो जैसे अपार्टमेंट आता है वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं था। विजय इधर उधर देखता है, विजय को रूम में लाया जाता है, विजय आकर लेट जाता है और उसके बाद आंखें बंद करता है। यानली कहती है मैं तुम्हारे साथ 2 दिन यहीं रुकूंगी, ठीक है? विजय कहता है हाँ ठीक है शीजे। इसके बाद वो कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स का कॉल आया था, वैन किंग का और नहीं हुसैन का, शुयांग का, वो सब तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, तुम्हें पता है वो डेली तुमसे मिलने आते थे। विजय कहता है अच्छा। वो कहते हाँ। जैंग चैंग कहता है और शुक्र मनाओ तुम्हारी जॉब नहीं गई। विजय कहते हैं क्या वो खड़ूस बॉस ने मुझे निकाला नहीं? वो कहते हैं हाँ निकाला तो नहीं है, तुम वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वहाँ के सबसे कमाल के। विजय कहता है हाँ ये तो है, वैसे भी वो बुढ़ा कुसड़ मुझे निकाल कर क्या चैन थोड़ी ना पालेगा। ये सुनने के बाद वो कहते हैं हाँ हाँ सही कहा। इसके बाद जियांग चैंग कहता है तुम रेस्ट करो ओके, मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ। विजय कहता है ठीक है। यानली कहती है हाँ चैंग मैं तुम्हारे पास शाम को वापस लौट आऊँगी, तुम्हारी मेडिसिन वगैरह सब एक बार मैंने दे दी है, शाम को और लेनी है तुम्हें, ठीक है? विजय कहता है हाँ ठीक है शीजे। एंड अभी वैसे भी दोपहर हो चुकी थी। विजय कुछ देर आराम करता है, बट उसे ऐसा लग रहा था कुछ है, कोई उसे बुला रहा है, जैसे कोई तो है जो उसे देख के रो रहा है, कोई है कुछ अलग सा। विजय को फील हो रहा था। विजय कहता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ खाली खाली सा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कुछ छोड़ आया हूँ अपने पीछे। हाँ पता नहीं क्या है। विजय कहता है लगता है मुझे बात लेने की ज़रूरत है। विजय उठकर सीधा बाथरूम में आता है। जैसे ही वो आता है देख के शॉक। विजय कहता है ये क्या है? विजय के बाथरूम में ब्लैक कलर के तालिस्मान गिरे हुए थे। विजय कहता है व्हाट, ये क्या लिखा हुआ है अजीब सा। विजय उठाता है सारे के सारे कचरे में डालता है और उसके बाद बात लेता है। विजय देखता है बाथ पूरा भरा हुआ था। विजय कहता पता नहीं क्या क्या होता रहता है, मैं लगता है 3 महीने से कोमा में था ना, घर पे चोर घुस आया होगा। विजय इसके बाद अच्छे से सब कुछ क्लीन करता है और उसके बाद बात लेता है। बात लेने के बाद विजय आता है और उसके बाद कहता है लगता है मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत है। तो विजय सीधा निकल जाता है बाहर। विजय बाहर जाता है
और वो गार्डन में कुछ देर घूमने लगता है। बीजिंग को थोड़ी शांति की तलाश थी, तो इसीलिए वो गार्डन में घूमने लगता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर बीजिंग वापस से लौट आता है एंड बीजिंग की जो लाइफ थी वो ऐसे चलने लगती है। बीजिंग को होटल से डिस्चार्ज हुए पूरे 5 दिन हो गए थे एंड आज फाइनली बीजिंग रेडी होकर कॉलेज जाने वाला था। बीजिंग कॉलेज आता है एंड जैसे वो कॉलेज आता है उसके दोस्त कहते हैं बीजिंग कहता है, अरे यार कैसे हो तुम लोग? वो कहते हैं हम तो सही हैं यार, कहाँ चला गया था तुम? तभी वैन किंग पीछे से आकर बीजिंग के सर पे चपेट मारती है और उसके बाद कहती है, कहाँ गायब था? हाँ, तू हमें छोड़कर कोमा में चला गया, ऐसा कौन सा सदमा लग गया था तुझे? हाँ। बीजिंग कहता है, अरे यार मुझे भी नहीं पता, अजीब सा हुआ कुछ मेरे साथ। वो कहते हैं, हाँ अजीब चीज़ें हमेशा तेरे साथ ही तो होती हैं। बीजिंग कहता है, सही कहा, मेरी ही बैंड बजती है हर बार। वो कहते हैं बिल्कुल। इसके बाद वो कहते हैं, चल वैसे भी बीजिंग तुझे नहीं पता क्या क्या हो गया कॉलेज में इन 3 महीनों में। बीजिंग कहता है, क्या हुआ? वो कहता है, रॉकी को जानता है? बीजिंग कहता है, हाँ क्या बात कर रहे हो, मैं कोमा में था, याददाश्त नहीं गई मेरी। वो कहते हैं, हाँ सही कहा, चलो कोई बात नहीं बीजिंग। इसके बाद वो लोग क्लास में आते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है हाँ हमारे कॉलेज में 2 न्यू प्रोफेसर्स आए हैं एंड हमारा ये पूरा का पूरा कॉलेज पता है वो किसी ने टेक ओवर कर लिया। बीजिंग कहता है, टेक ओवर? वो कहता है, हाँ लैंस ने। बीजिंग कहता है, हाँ क्या लैंस? वो कहते हैं, हाँ टेक ओवर कर लिया। एंड उसके बाद हमारे यहाँ 2 नए प्रोफेसर आए हैं एंड बाय गॉड बीजिंग बहुत हॉट है दोनों के दोनों। बीजिंग कहता है, बकवास करना बंद करो और मुझे स्टडी करने दो, वैसे भी 3 महीने हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, वैसे भी हमारा न्यू प्रोफेसर 5 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है। बीजिंग कहता है, 5 दिन पहले? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। बीजिंग कहता है, ओके ठीक है चलो मैं काम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद वो लोग क्लासेस अटेंड करने लगते हैं एंड कुछ टाइम के अंदर वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जिसने पूरी तरह से वाइट कपड़े पहने हुए थे एंड आंखों पे स्पेक्स लगा हुआ था। वो अंदर आता है एंड उसके बाद आते ही कहता है, क्लास एवरीवन अटेंशन। एंड जैसे ही ये आवाज़ गूंजती है पूरी तरह से बीजिंग जो लिख रहा था वो रुक जाता है एंड उसकी नज़रें सीधा सामने की ओर पड़ती हैं। एक पर्सन उसकी आंखों के सामने था, वाइट कपड़ों में, पूरी तरह से शॉर्ट हेयर्स, आंखों पे स्पेक्स लगा हुआ एंड बस आंखों में कोल्डनेस। उसे देखने के बाद बीजिंग को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें ही रुक जाएंगी। बीजिंग तो शॉकिंगली उसे देख रहा था एंड वो इंसान बीजिंग को देखता है और उसके बाद कहता है, क्लास स्टार्ट। एंड इसके बाद क्लास शुरू होती है बट पूरी क्लास के टाइम बीजिंग तो बस देखते जा रहा था उसे। एंड वैन किंग तभी बीजिंग के सर पे टपली मारती हुई कहती, कहाँ खो गया है? हाँ क्या दिख रहा है? बीजिंग कहता है, ये इंसान ये वो कहती, ये तो है हमारा न्यू प्रोफेसर लैन वांग जी। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता और कहते, क्या लैन वांग जी? वो कहते, हाँ बिल्कुल है ना बीजिंग हॉट। तुम्हें पता है पहले दिन जब ये आया था ना उसने ओह माय गॉड पूरी क्लास की लड़कियों का दिल एकदम से चुरा लिया था। बीजिंग तुझे पता है हर दिन लड़की इन्हें प्रपोज कर रही है, कल तो इसे 4 लड़कियों ने प्रपोज किया। बीजिंग कहता, व्हाट? वो कहती, हाँ बिल्कुल। बीजिंग एक नज़र देखता है और उसके बाद कहता है, अच्छा ठीक ठीक है, अच्छा है। इसके बाद बीजिंग क्लास अटेंड करता है एंड वैन किंग बीजिंग को कह रही थी बार बार, बीजिंग तो क्या कर रहा है, ये लिख ऐसे लिख। बट बीजिंग का ध्यान तो कहीं और था। बट तभी वांग जी अचानक से कहता है, मिस्टर वी वूजियान तुम्हारा क्लास में ध्यान नहीं है क्या? ये सुनने के बाद बीजिंग शॉक एंड वो शॉकिंगली देखता है एंड उसके बाद वो कहती है, इसे नाम कैसे पता? वांग जी कहता है, उठ जाओ। बीजिंग अपनी चेयर पे उठ जाता है और उसके बाद कहता है, ये वो मैं। तभी वांग जी कहता है, तुम न्यू हो? बीजिंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी आपको मेरा नाम कैसे पता? वांग जी कहता है, क्या तुम बिना कॉलेज के अंदर नाम से आए हो? बीजिंग कहता है, हाँ मतलब। वांग जी कहता है, मुझे अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के बारे में पता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे बारे में पता है। बीजिंग कहता है, ओह अच्छा। वांग जी कहता, तुम मेरी क्लास में बोल रहे थे, मेरी क्लास में गलती की हर बात की पनिशमेंट होती है, तुमने गलती की है क्लास में बीच में बात करके, तो तुम्हें डिटेंशन रूम में भेजा जा रहा है 3 घंटों के लिए। ये घूर के देखता है और उसके बाद कहता है, लंजा तुम। एंड तभी वांग जी कहता है, क्या ये किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा? वीजिंग कहता है, ये मैंने क्या बोला? ऐसा लगा जैसे कि वांग जी भी उसे देखता है। एंड उसके बाद वीजिंग कहता है, वो तभी डोरबेल रिंग, डोरबेल नहीं बोलेंगे, बेल रिंग, जिसकी वजह से उनके पीरियड का टाइम चेंज हो चुका था। इसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और कुछ नहीं कहता। वांग जी अपनी बुक उठाता है और चला जाता है। वैन किंग कहती है, यार ये प्रोफेसर तो आते ही तेरे खून का प्यासा हो गया, तुझे पहली ही नज़र में डिटेंशन। हाँ क्या बात है,
वीइंग कहता है कुछ कुछ भी नहीं। एंड वीइंग चलने लगता है। वो लोग कैंटीन की तरफ जा रहे थे, बट तभी वीइंग रुक जाता है। उसकी नज़रें बढ़ती हैं सामने की तरफ। वांग जी अभी जा रहा था, बट उसके सामने 6 लड़कियां खड़ी हुई थी। सबके हाथों में रोज़ था, ग्रीटिंग कार्ड था, चॉकलेट्स थी। वो सब आगे करती हैं और उसके बाद कहती हैं, सर ये आपके लिए। एंड वांग जी कोल्ड नज़र से देखता है। एंड उसके बाद उन्हें मना करने वाला था, बट वो लड़कियां सारी की सारी तुरंत ही वो चॉकलेट बॉक्स वांग जी के हाथ में रख के भाग जाती हैं। वांग जी देखता है और उसके बाद कहता है, बदतमीज़। इसके बाद वो चॉकलेट लेके वहाँ से अपने रूम में आता है। कुछ टाइम के अंदर रूम का डोर ओपन हुआ एंड वांग जी वह चॉकलेट बॉक्स रख रहा था, पर तभी अचानक से वीइंग आता सीधा वांग जी को उसी टेबल पर धक्का देता है एंड वांग जी सीधा टेबल के ऊपर। एंड तभी अचानक से कोई उसके हाथों को पकड़ के टेबल पे पिन करता है एंड उसके बाद उसे घूर के देखता है और उसके बाद कहता है, लगता है लैन तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है दूसरों के साथ फ्लर्ट करने में, हाँ? वांग जी कहता है, क्या बदतमीजी है अपने प्रोफेसर के साथ। वीइंग तुरंत ही वांग जी को टर्न करता है और उसके बाद कहता है, ओह प्रोफेसर, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वांग जी वीइंग को देखता और कहता है, ये क्या है? बट तभी वीइंग सीधा डायरेक्टली अपने लिप्स को वांग जी के साथ अटैच करता है एंड वांग जी को बस डीपली किस करना स्टार्ट करता है। एंड वांग जी कुछ टाइम तक उसे दूर करता है, बट उसके बाद वो भी रिस्पॉन्ड करता है। एंड ऐसे ही करके वो लोग काफ़ी देर किस करते हैं। एंड इसके बाद वांग जी वीइंग को सीधा उसी टेबल पे पिन करता है एंड उसके बाद कहता है, तुम कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रहे थे? वीइंग कहता है, हाँ अभी अभी मैं कोमा से उठाऊँ और आप मुझे ये बोल रहे हो? वांग जी एक स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, हाँ। एंड वीइंग के कपड़े पूरे ऑफिस में थे एंड वो लोग पूरी तरह से खोए हुए थे। कुछ टाइम के अंदर वांग जी कहता है, क्लासरूम में जाओ। वीइंग कहता है, अच्छा इस हालत में? पूरा रूम मैसअप हो चुका था, फाइलें डेस्क के नीचे आ चुकी थी एंड वीइंग के कपड़े पूरे फैले हुए थे एंड वांग जी खुद भी। इसके बाद वीइंग कहता है, लगता है मेरा प्रोफेसर बहुत हॉट है, मुझे तो उसे बचाना पड़ेगा। वांग जी उसे देखता है और उसके बाद कहता है, बिल्कुल। वीइंग कहता है, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? वांग जी कहता है, बाद में बात करेंगे, अभी जाओ, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। वीइंग आइज रोल करता है और उसके बाद कहता है, ये हैंडसम प्रोफेसर मुझसे बिलोंग करता है। एंड इसके बाद वीइंग स्माइल करता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर वीइंग क्लासरूम से बोल सकते हैं आई मीन वांग जी के रूम से बाहर आता है, गहरी गहरी सांसें लेता हुआ। एंड वांग जी चेयर पर बैठा हुआ था एंड वो बस पीछे लीन हो जाता है। एंड उसके बाद कहता है, यहाँ पर आने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। एंड इसके बाद हम देखते हैं टाइम स्विच। वीइंग गायब जैसे ही होता है उस दिन जहाँ वीइंग गायब हुआ था, वांग जी बस नीचे गिर चुका था, उसका वीइंग उससे दूर जा चुका था। इसके बाद पाव से सरन वहाँ से गायब हो गई थी एंड वांग जी गुस्सू वापस लौट चुका था। यहाँ से धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। वांग जी बस अजीब सा हो गया था और भी ज़्यादा कोल्ड। उसने अपने आप को जैसे जिंगशी में आइसोलेटेड कर दिया था। एंड ऐसे ही टाइम बीतता रहा और पूरे 10 दिन वांग जी ने 10 दिनों तक कुछ नहीं किया, ना बाहर निकला। और यहाँ पर जो टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि स्लोली चल रहा था। एंड मॉडर्न और फ्यूचर वर्ल्ड दोनों अलग अलग टाइम बोल सकते हैं कि ट्रैवल में थे, तो इसीलिए यहाँ के दिन वहाँ के दिन अलग अलग हो रहे हैं। वांग जी देखते ही देखते 1 महीने तक पूरी तरह से बाहर ही नहीं निकला, जैसे एक तरह से गुम हो गया था। और एक दिन जैसे ही वांग जी अपने रूम में बात लेके आया, एक लेडी खड़ी थी। वो अपने फेस को टर्न करती है और उसके बाद कहती है, हैंग वांगचुन। वांग जी कहता है, भाव से सरन। एंड वो तुरंत ही झुक जाता है। भाव से सरन कहती है, हाँ मैंने तुम्हारी हालत देखी, बहुत बुरी है, तो मेरे ग्रैंडसन के पास वापस जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद वांग जी कहते कि क्या मतलब? तभी लायन सेचन वहाँ पर आते हैं और एक स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, तो बस मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ की है। वांग जी कहते कि क्या? वो कहते हैं, बिल्कुल वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये वीइंग के पास ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगी। वांग जी अपने भाई को देखता है और कहता है, क्या क्या सच में? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें भेज सकती हूँ, पर एक शर्त पर। वांग जी कहते हैं कि क्या? वो कहती है, तुम्हें मेरे ग्रैंडसन का ध्यान रखना होगा ज़िंदगी भर के लिए, समझ आया ना तुम्हें? वांग जी कहते हैं, जी जी बिल्कुल। इसके बाद वो वांग जी को समझाती हैं सब कुछ एंड अपनी मैजिक से सीधा वही करती हैं। वांग जी मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुका था एंड वो भी लैंस के तौर पर। यस ऑफ कोर्स वो थे ही, लैंस इन द फ्यूचर में भी होंगे, तो इसीलिए बस उन्होंने अपना मैजिक किया एंड वांग जी आइज ओपन कर चुका था।
बड़ी सी जगह, सब कुछ। वांग जी देखता है, मुस्कुराता है। लहन सेजन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं आप? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वांग जी, क्या है कि मैं ना यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ पर कोई है जो मुझे चाहिए। वांग जी कहते क्या? ग, ग, ग? वो कहते हैं हाँ, एक्चुअली मैंने बात की है अंकल से। अंकल ने कहा कि मैं दोनों जगह विज़िट कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने भाव से सनन से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया है मैं कैसे आ जा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आ और जा रहा हूँ। एक्चुअली वांग जी, मैं एक जगह काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने किसी को देखा मुझे बहुत पसंद आया। एंड वो इंसान, वांग जी कहते हैं कौन है गगर? वो कहते हैं वो वेइंग का भाई है, जियांग चैंग। एंड वो मुझे बहुत पसंद है। वांग जी अपने भाई को देखता है और कहता है वाह, उसका भाई तो उससे भी बड़ा छुपा रुस्तम निकला, क्या बात है। इसके बाद अभी दोनों भाई पूरी तरह से रेडी होकर निकल गए थे। वो वांग जी को यहाँ की सारी चीज़ें समझाते हैं। वांग जी वेइंग का वेट करने लगता है। वो कॉलेज भी ज्वाइन करता है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को स्टडी करवाने के लिए। आज का कॉलेज का पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। एंड जो वेइंग था वो फाइनली अपने अपार्टमेंट आता है। एंड वेइंग अपार्टमेंट आने के बाद बात लेके बाहर आया ही था कि अभी तो डोर बेल रिंग होती है। वेइंग डोर जैसे ही ओपन करता है वो देखता है वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था। वेइंग कहता है वांगजुन। वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं, तुम तो मुझे वहाँ छोड़कर चले आए। वेइंग कहता है मुझे कुछ याद भी नहीं था। पर वांग जी कहता है क्या? वेइंग कहता है मुझे तब सब कुछ याद आया जब मैंने तुम्हें देखा। पता नहीं क्यों जब तुम्हें देख रहा था तब ऐसा लगा जैसे जानता हूँ। वांग जी स्माइल करता और कहते हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ ने। वांग जी वेइंग को देखता है। वेइंग कहता है मेरी ग्रैंड माँ? क्या वो? वांग जी कहता है इन द फ्यूचर वो तुमसे ज़रूर मिलेंगी। वेइंग कहता है ओके, तो वांग जी मुझे बताओ वहाँ पर तुम्हारे सेक्ट के अंदर। वांग जी कहता है सब संभाल लेंगे अंकल। ये सुनने के बाद वो कहता है ओह, तुम्हारे अंकल कभी गुस्सा तो नहीं करेंगे ना तुम पे? वांग जी कहता है नहीं, वो समझ चुके हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रह सकता हूँ, तो इसीलिए वो कुछ नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद तो वेइंग स्माइल करता है एंड उसके बाद वांग जी को अपनी तरफ करता है। एंड वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है हैंग वांग जुन, अब तुम्हारी बारी है यहाँ पर रहने की मेरे साथ। और यहाँ पे वांग जी कहता है मुझे पहले भूख लगी है। वेइंग कहते क्या? वांग जी कहता है हाँ तुम्हें? वेइंग कहता है हाँ मुझे भी लगी है, चलो खाना बनाओ एंड प्लीज़ तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो किचन में आता है। वेइंग देखता है वांग जी को और कहता है तुम्हें ये सब चीज़ें? वांग जी कहता है थोड़ा थोड़ा यूज़ करना आता है, ज़्यादा नहीं, मैंने अभी सीखना स्टार्ट किया है। वांग जी कहता है वेइंग से, तो वेइंग कहता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी और वेइंग कुकिंग करते हैं, यानी कि वेइंग भी हेल्प करता है वांग जी को, सिखाता है। इसके बाद वो लोग खाना बनाते हैं, दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी डोरबेल रिंग होती है। वेइंग कहता है मैं आता हूँ। डोरबेल जैसे ही रिंग दोबारा होती है, वेइंग डोर ओपन करता है तो वहाँ पर यानली जियांग चैंग खड़े हुए थे। जैसे ही वो दोनों देखते हैं और कहते हैं वेइंग कहता है शीजे चैंग। जियांग चैंग अंदर आता है और कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहा है? जैसे तुझे देखने के बाद मुझे लग रहा है तुम्हारे चेहरे के तोते उड़ चुके हैं पूरी तरह से। ये सुनने के बाद वेइंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है चैंग। जियांग चैंग कहता है ओह रियली। वो अंदर आता है एंड तभी वांग जी की नज़र ऊपर पड़ती है उन पे। एंड जैसे ही वो देखते हैं यानली कहते वेइंग ये कौन है? वेइंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है एक्चुअली ये वो। तभी जियांग चैंग कहता है कौन? वेइंग कहता है देखो चैंग गुस्सा मत करना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं क्या और कब से? वेइंग सोचता है और उसके बाद कहता है बहुत टाइम से। वांग जी मेरे साथ है। वो कहता है ये तो हमारा प्रोफेसर है भी। वेइंग स्माइल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल ये मेरा प्रोफेसर है, तुम्हारा नहीं, क्योंकि जियांग चैंग और वेइंग का सब्जेक्ट अलग अलग था। वेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जियांग चैंग बिजनेस की स्टडी कर रहा था। इसके बाद वो देखता है वांग जी बस एक बार देखता है और उसके बाद कहता है मैं। वेइंग कहता है वांग जी तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। वांग जी कहता है ओके। वांग जी वेइंग के रूम में आता है, कपड़े लेके वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वेइंग बैठता है एंड उसके साथ बातें करता है। यानली कहते हुए वेइंग ये सही तो है ना तुम्हारे लिए? वेइंग कहता है ऑफ कोर्स शीजे सही है सब, आप चिंता मत करिए। यानली कहती है फिर ठीक है। इसके बाद कुछ टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। वांग जी बाहर आता है तो जियांग चैंग घूर घूर के देख रहा था। एंड इसके बाद वांग जी अपने मन में सोचता है गग्गा ने सच में इसे पसंद किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसके बाद जियांग चैंग कहता है मेरे भाई का ध्यान रखना। एंड अगर मुझे पता चला, वेइंग कहता है शांत हो जाओ जियांग चैंग, वो कुछ भी नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद वो कहता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग कुछ देर बातें करते हैं। यानली को भी वांग जी का नेचर काफ़ी पसंद आता है।
इसके बाद वो लोग कुछ देर वहीं पे रहते हैं एंड उन सभी के जाने के बाद हम देखते हैं वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है वांग जी, एंड वो वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है। वांग जी वीजिंग को हक करता है। वीजिंग कहता है वैसे क्या हुआ उस पेन रूहान का जो मुझे मारना चाहता था। वांग जी कहता है उसे सज़ा मिल चुकी है, वो मर चुका है। वीजिंग कहता है अच्छा, और तुम्हारा सेक्ट? वांग जी कहता है वो सही है। वैसे वीजिंग मुझे वापस भी जाना होगा। वीजिंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं साल में 2 बार अपने सेक्ट वापस जाऊँगा। वीजिंग कहता ओके मैं भी चलूँगा। वांग जी कहता पर वीजिंग कहता नहीं, मैं भी चलूँगा, तुम यहाँ मैं भी वहाँ। वांग जी स्माइल करता और कहता ठीक है वीजिंग। इसके बाद से वांग जी और वीजिंग की लाइफ ऐसे शुरू हो जाती है। वो लोग अपना मॉडर्न वर्ल्ड में रहते एंड कभी कभी जब उन्हें टाइम मिलता वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जाते। लायन किरण तो भाई शौक में था, क्योंकि वीजिंग जब भी जाता वहाँ के रूल्स को हिला कर रख देता एंड वीजिंग हमेशा खुश होता ऐसे देख के। एंड ऐसे ही उन लोगों का टाइम बीतने लगा। कुछ टाइम के बाद वीजिंग को पता चला वांग जी के भाई सिचन एंड अपने भाई जियांग चेंग के बारे में। वीजिंग भी शौक था। जो जियांग चेंग था उसे लायन सिचन की असलियत पता चल गई थी, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो खुश था अपने प्यार को पा करके, यानी कि लायन सिचन को। एंड वीजिंग भी खुश था। वांग जी और वीजिंग ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहे। और इसी के साथ ये फन फिक्शन कंप्लीट होता है। मैं जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।